ओके, ऑलराइट। सो वी वर सेइंग कि अब हम तीन नंबर्स को लेंगे। टू, ये वाला 3 5 8 है, इसमें हम मिड वाले को इग्नोर करेंगे और 3 और 8 को डिवाइड करेंगे। यानी 3 डिवाइडेड बाई 8। इसका आंसर जरा कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आ रहा है? 0.375। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद हमने अगली जोड़ी, अगले तीन डिजिट्स ले लेने हैं। अगले तीन डिजिट्स कौन से बनेंगे? पहले 3 5 8 था, अब 5 8 13 है। इनमें से 8 को इग्नोर करना है, 5 और 13 को करना है डिवाइड। 5 डिवाइडेड बाय 13। सेम आंसर आ रहा है इसका, 0.3384। ओके, 0.384। और कर लेते हैं, हम नेक्स्ट थ्री को लेते हैं। अब नेक्स्ट थ्री हमारे पास कौन से हो गए? हम 8 13 21 को लेंगे, मिड वाला स्किप करेंगे, 8 और 21। इनको जरा अगर हम डिवाइड करके देखें, 8 डिवाइडेड बाय 21, इस तरह से, तो ये 0.38 बन गया। ठीक है। वन मोर, एक और कर लेते हैं जी। अब हम 13 21 34 को लेंगे और 13 और 34, 13 डिवाइडेड बाय 34 करेंगे। तो ये क्या आंसर बन रहा है, इससे भी जरा कीजिएगा। ठीक है, 0.382। थिंक दैट्स इनफ। अब हमें ये एक नंबर मिल रहा है जिसमें हम जैसे जैसे इनको डिवाइड करते रहेंगे, एक चीज जो सब में कॉमन होना शुरू हो जाएगी, वो हो जाएगा 0.38। 0.38 सब में आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता सारे नंबर्स में। जैसे पहले 0.61 था, इस तरह से हमारे पास 0.38 आना शुरू हो जाएगा। अब हम इनको नंबर्स को डिवाइड अगर डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स को बनाना शुरू कर देना, जैसे अब हम अब पहले दो दो को लिया, फिर तीन तीन को लिया हमने यहाँ पे, चार चार को लें, उसके बाद पांच पांच को लें, फिर छह छह को लें। अब हम इनको डिवाइड अगर करते रहें तो हमारे पास मुख्तलिफ आंसर्स आते रहेंगे। इनको, इन आंसर्स को हम बेसिकली कहते हैं फिबोनाची रेशोज। ये जो हम डिवाइड करके निकाल रहे हैं ना आंसर्स, ये होते हैं फिब रेशोज। और ये इस तरह से होते हैं फिब रेशोज। दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, पहला नंबर। उसके बाद आता है हमारे पास 0.23। उसके बाद आता है 0.38। उसके बाद आता है हमारे पास 0.50। उसके बाद आता है 0.61। उसके बाद आता है हमारे पास 0.786। उसके बाद आता है हमारे पास 0.88। उसके बाद आता है हमारे पास 1। ये नंबर्स निकलते हैं डिवाइड करके, ये जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे। इन नंबर्स को हम कहते हैं फिबोनाची, फिब रेशोज कहते हैं। अब फिब रेशोज इस्तेमाल किस तरह से होती है, ये तो हमने निकाल दिया है फिब रेशोज है क्या। मुख्तलिफ सारे नंबर्स होते हैं जो कि इसी तरह से इन्हीं नंबर्स को डिवाइड करके और उनकी परसेंटेज निकालते हैं इन फिब रेशोज की। और ये हमें डिफरेंट सीक्वेंस नजर आते हैं। अब ये जो छोटा सा हमने ये हो यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज की है, उससे ये जो नंबर हमें नजर आ रहे हैं, ये बड़े कीमती नंबर्स हैं। अब देखने में तो ये बड़ा आसान काम लग रहा है, बस डिवाइड किया और ये नंबर निकाल लिया हमने। ये देखिए, आसान काम नहीं था। पहली दफा जब ये आइडिया आया किसी के जेहन में, इनको डिवाइड करके रेशो निकालने वाला, ये बहुत पुरानी बात है। ये सेंचुरीज पुरानी बात है। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी मैथमेटिक्स की, इन रेशोज को निकालना। आज के लिए तो अभी हमने डिवाइड किया तो हमने आंसर निकाल लिया। पहली दफा जब जो आइडिया जिसके जेहन में ये आया, दिस वाज वेरी फैसिनेटिंग थिंग उस वक्त। और इसका मैजिक हम अभी देखते हैं कि इन नंबर्स का मैजिक क्या है, किस तरह से ये मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब देखिए, फिबोनाची ये जो नंबर्स हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यूजेस ऑफ फिबोनाची।
और फिबोनाची एक ऐसा टॉपिक है जिसके इस्तेमालात ढेर सारे हैं, बहुत सारे इस्तेमालात हैं। उनमें से बहुत सारे इस्तेमालात, ज्यादातर इस्तेमालात जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो कभी कभार होता है शाज़ो नाज़र, लेकिन वो डेली रूल बेस तरीकाकार नहीं है। फिबोनाची के ज्यादातर जो यूज केसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। उसको आप किसी एक स्पेसिफिक रूल बना के यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत एक इसके ऐसे यूजफुल केसेस भी हैं जिनको आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना के इस्तेमाल कर सकते हो। तो देर आर सो मैनी यूजेस ऑफ फिबोनाची जो कि प्रैक्टिकल हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो सब्जेक्टिव है मैटर्स। हमारा फोकस रहेगा उन चीजों के ऊपर जो एक्चुअली में हम ऑब्जेक्टिवली जिन पे काम कर सके। ऑब्जेक्टिवली से मुराद ये है कि हमारे पास उनके कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स हों, कुछ रूल्स हों, जिनको हम हर दफा वैसे ही फॉलो करें। ये नहीं कि एक दफा किसी और तरीके से इस्तेमाल किया, अगली दफा किसी और तरीके से इस्तेमाल किया। सो हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी फिबोनाची की ये होगी कि हमने रिट्रेसमेंट्स को फाइंड करना है। रिट्रेसमेंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को यूज करना है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास रहेगी जब हमने एक्सपेंशंस को फाइंड करना है। थर्ड कैटेगरी रहेगी हमारे पास जब हमने एबीसी करेक्शंस को फाइंड करना है, एबीसी करेक्शंस के लिए यूज करना है। ये तीन इसके वो वाले यूज केसेस हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, जिनके उसूल फिक्स है, जिसमें हर दफा आपने सेम उसूलों के साथ ही चलना है, कोई मुख्तलिफ नहीं। इसके अलावा फिबोनाची के बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हैं जो कि जिनके कोई फिक्स रूल नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव है। यानी हर दफा उसके उसूल चेंज होंगे, हर दफा वो एक अलग तरीके से चीजें नजर आएंगी। वो फिक्स नहीं है उनके इसके यूज केसेस। बहुत सारे ऐसे यूज केसेस है। खैर उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले उन चीजों पे फोकस करते हैं जिनके एक्चुअल में कुछ उसूल है, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स पे, कि फिब हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है ये फाइंड करने में कि रिट्रेसमेंट्स कहाँ तक पॉसिबल है। याद रहे कि फिबोनाची एक एडिशनल हेल्पिंग टूल के तौर पे काम करता है। ये इन इट सेल्फ अकेला काम कभी भी नहीं कर सकता। फिबोनाची को आप पहले से मौजूद आपकी जो लर्निंग्स हैं, जो हमने चीजें सीखी हुई हैं, उनके साथ एज अ हेल्पिंग टूल के तौर पे यूज करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं फिबोनाची को। जरूरी नहीं है कि आपने यूज करना है या नहीं करना, ये अप टू यू है। आप चाहें तो यूज भी कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग टूल, एज अ एडिशनल टूल, और चाहें तो आप इसको छुट्टी भी करवा सकते हैं कि नहीं मैंने इस्तेमाल करना। खैर, अब रिट्रेसमेंट्स देखिए दो तरह से आती हैं। दो तरह की हम रिट्रेसमेंट्स की ना कैटेगरी लेते हैं। रिट्रेसमेंट है क्या कि मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, अब ये नीचे आ रही है लो क्रिएट करने के लिए। कितना, कितने परसेंट तक ये नीचे आ सकती है एक रिट्रेसमेंट फिबोनाची अगर हम यूज करें, तो कौन सा वो एरिया है, कौन सा वो जोन है, कौन सा वो पॉइंट है जिसके करीब करीब मार्केट के आने के चांसेस है रिट्रेसमेंट्स के लिए। ये है रिट्रेसमेंट। और यहां से ऊपर जब जाए मार्केट, तो किस एरिया के करीब करीब जाने के लिए एक्सपेक्टेंसी है मार्केट की, कहां तक ऊपर जा सकती है, ये हम इसको कहते हैं एक्सपेंशन। तो रिट्रेसमेंट क्या है कि जब मार्केट नीचे आए तो कहां तक आ सकती है, एक आइडिया लेना, रिट्रेस कहां तक कर सकती है। और रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाए तो ऊपर कहां तक आ सकती है, ये एक्सपेंशन है। तो दो तरह के हमारे पास अब यूज केसेस हो गए, एक है रिट्रेसमेंट के लिए और एक है एक्सपेंशन के लिए। हम पहले फोकस कर रहे हैं रिट्रेसमेंट के लिए, कि मार्केट में जब मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया है,
तो लो जब क्रिएट करने के लिए आ रही है तो कहाँ तक आ सकती है, एक अंदाजा, एक एरिया, एक जोन, या कोई ऐसा पॉइंट आपके जेन में हो कि इसके करीब करीब जो है ना मार्केट के आने के चांसेस हैं। अब याद रहे कि रिट्रेसमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी होगी कि जब रिवर्सल आता है, पहली कैटेगरी होगी कि रिवर्सल, जब रिवर्सल आएगा। दूसरी कैटेगरी है जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या फर्क है, देखें कि जब पहली दफा मार्केट में एमएसएस होता है, हम इसे कहते हैं रिवर्सल, यानी रिवर्सल आया है, एमएसएस हुआ है। ये रिवर्सल के टाइम के ऊपर जब मार्केट रिट्रेस करेगी तो हम जनरली ये देखते हैं कि मार्केट डीप रिट्रेसमेंट करती है। एमएसएस के बाद जब रिट्रेसमेंट होगी तो डीप रिट्रेसमेंट होती है, डीप रिट्रेसमेंट। और जब एक दफा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए उसके बाद मार्केट शैलो रिट्रेसमेंट करती है, ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट नहीं करती, ये शैलो रिट्रेसमेंट होती है। शैलो रिट्रेसमेंट, शैलो रिट्रेसमेंट, शैलो रिट्रेसमेंट। फिर जब रिवर्सल आता है दोबारा से, यानी एमएसएस होता है, तो ज्यादातर मार्केट क्या करती है, डीप रिट्रेसमेंट करेगी पहले, और जब दोबारा फिर बीओएस होना शुरू हो जाएगा फिर शैलो रिट्रेसमेंट होगी, शैलो रिट्रेसमेंट होगी, इस तरह से। तो एक हमारे पास आ गई कैटेगरी डीप रिट्रेसमेंट की, और एक आ गई कैटेगरी शैलो रिट्रेसमेंट की। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले है जी, when we have a reversal, mostly market makes a deep retracement, and deep retracement is anywhere between 0.5 to 0.786 area of Fibonacci. When we have a continuation of a trend, mass market mostly makes shallow retracement, एंड शैलो रिट्रेसमेंट के जो एरियाज हैं वो 0.23 से 0.38% तक होते हैं। ये 0.786%, यानी अब 0.5 से 0.786 के अंदर तीन लेवल्स आ जाएंगे आपके पास, यानी 0.5 का, 0.61 का, 61 का, और 0.786 का, जब मार्केट रिवर्सल करती है। इन एरियाज को जनरली लोग गोल्डन रेशोज, इन पॉइंट्स को कहा जाता है गोल्डन रेशोज, या इनको कहा जाता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरियाज, ओटीई एरियाज। ये इनके नाम बने हुए हैं। डीप रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं, ये तीन लेवल्स हैं, 0.5, 61 और 786। और इनको हम कहते हैं गोल्डन रेशियोज या ओटीई एरियाज कहते हैं, या सादा अल्फाज में हम कह लें कि ये डीप रिट्रेसमेंट है। ये कब होती है, जब रिवर्सल आए, यानी जब एमएसएस आता है, और जब हमारे पास एक कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड होती है, बीओएस हो रहा होता है, उस वक्त शैलो रिट्रेसमेंट आती है जिसके अंदर दो लेवल्स होते हैं, 0.23% और 0.38%।
रिट्रेसमेंट के एरिया, ये हमारे पास एक्ट करते हैं शैलो रिट्रेसमेंट के लेवल्स के तौर पे। अब इनको यूज करने का तरीकाकार हम देखते हैं कैसा होता है। हम एक किसी भी पेयर के ऊपर चले जाते हैं, किसी भी चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब हमारे पास, ये मैं H1 के अंदर चलेगा। अब आप देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि एमएसएस कहाँ पे हुआ। जैसे ये देखिए, अब ये हमारे पास हुआ है जी, ये एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर, एक रिवर्सल आया है मार्केट में। आपने फिबोनाची कैसे लगाना है? इम्पल्स के ऊपर लगाना है, यानी स्टार्ट ऑफ इम्पल्स से एंड ऑफ इम्पल्स तक आपने फिबोनाची को लगाना है। स्टार्ट ऑफ इम्पल्स से क्या मुराद है? यानी अब आप देखें ना, एमएसएस हुआ है, तो एमएसएस के बाद जब ये हो रहा है, तो इस वेव ने बेसिकली एमएसएस किया है ना। तो जब बेरिश स्ट्रक्चर होगा ना, याद रखिए बेरिश ट्रेंड है या बेरिश स्ट्रक्चर है, तो फिबोनाची हमेशा फ्रॉम हाई टू लो लगेगा। हाई टू लो के ऊपर आप लगाएंगे बेरिश ट्रेंड में, फिब हमेशा। और जब ट्रेंड बुलिश है, तब आप हमेशा लो टू हाई फिब लगाएंगे। बाय के ट्रेंड में जो भी स्ट्रक्चर का ये लो था आपका, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ना, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो आपने टू से थ्री तक लगाना है फिब को, यानी ये लो से हाई फिब को लगाएंगे। जब बेरिश स्ट्रक्चर है, तब आप अब देखें आपके पास ये इम्पल्स आई है, अब उसके बाद ये नई इम्पल्स आई है। अब जब आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, तो आप क्या आपके पास ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो टू से थ्री फिब लगाएंगे, यानी ये टू से स्टार्ट किया, थ्री तक फिब लगाया। तो हमेशा फिबोनाची यूज होगा टू से थ्री तक, यानी जो इम्पल्स है, इम्पल्स जो भी है आपकी इम्पल्स वाली वेव, उस वेव के ऊपर फिबोनाची लगेगा। अब जब एमएसएस हुआ है, तो पहली इम्पल्स जाहिर सी बात है यही है ना, तो इसलिए इस इम्पल्स पे लगेगा, यानी हाई तो लो फेब लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे, अब ये आपके पास हम साइड पैनल पे जाएं, ये आपके पास मुख्तलिफ टूल्स पड़े हुए हैं। ये हमने फेब रिट्रेसमेंट का टूल पकड़ा। हम हाई, अब ये बेरिश ट्रेंड है, एमएसएस हुआ है, थ्री कंफर्म हुआ है, हमने हाई टू लो पे लगाया फिबोनाची, ये हाई टू लो आ गया। ये इसके मैं एक ये ट्रेंड लाइन एक्टिव कर लेता हूँ, ताकि हमें नजर आए कि हमने कहाँ से कहाँ तक फिब लगाया। हमने इस पॉइंट से लेके इस विक विक टू विक ये हमेशा लगेगा, इस विक से मतलब हाई टू लो इम्पल्स के ऊपर लगाया, इम्पल्स जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ पे खत्म हुई। अब हम इसकी जाएंगे सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग जैसे ही आप फिबोनाची पहली दफा लगाएंगे ना, तो ये फिबोनाची आपको ना इस तरह से नजर आएगा, ये इस तरह का टूल होगा। अब जब हाई टू लो पे ये लगाएं इसे, ये यूं ये हाई से लेके ये लो तक लगाए, ये होगा आपके पास फिबोनाची। इसको आप अपने हिसाब से ना क्लीन कर सकते हैं, थोड़ा सेट कर सकते हैं। पहले तो ये बैकग्राउंड इसका खत्म करें ना, ये लग ही, इसने रंगीनियां बिछाई हुई हैं, तो इसको एक सिंगल कलर कर ले कोई सा, जैसे कि ये एक सिंगल कलर में कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्राइसेस खत्म कर लें, ठीक है, और इसको आप बेशक कर लें लेबल्स इसके कर दीजिए, इसको आप सेंटर की बजाय ना राइट साइड पे कर दें। हाँ, ये वैल्यूज हो गई, ये भी राइट साइड पे कर दें। ओके,
ये अब आपके पास ना मुख्तलिफ लेवल्स, ये डिफॉल्ट के अंदर आपने सिर्फ कलर चेंज किए हैं, तो ये नंबर्स आएंगे सारे के सारे। हमें तो ये नंबर्स नहीं चाहिए। हमने इन सारों को जो है ना पहले तो अनचेक कर देना है, सारों को खत्म कर देना है यहाँ। कलर शलर चेंज करके सारे नंबर्स को खत्म कर दिया। अब हमें नंबर चाहिए कौन सा? सबसे पहले तो अपने जेहन में रखना है कि आप एमएसएस पे लगा रहे हैं या बीओएस के ऊपर लगा रहे हैं। अगर तो हम इसे एमएसएस पे लगा रहे हैं तो मुझे जरा बताइएगा कौन कौन से नंबर हमें अब चाहिए। अभी हमने पढ़े हैं एमएसएस के अंदर कौन कौन से तीन नंबर चाहिए हमें। यस, 61 चाहिए सबसे पहले एक। 0.6 ये आ गया, इस पर कोई टिक कर लें। 50 का चाहिए, ये टिक कर लिया। और 786 का ये चाहिए। ये तीन नंबर चाहिए बस, क्योंकि हम रिवर्सल देख रहे हैं। अब हमने हाई टू लो पे ये लगा दी फिर इस तरह से। ये इसने हमें तीन लाइंस यहाँ पे ना ड्रॉ कर दी। ये देखिए, मैंने हाई टू लो पे फिब लगाया, ये हाई, ये लो, फिब लगाया, और मार्केट ने एमएसएस करके रिट्रेस कर दिया। हमें फिबोनाची जब हम यूज करते हैं और मार्केट ने इम्पल्स बनाने के बाद अब ये रिट्रेसमेंट कर रही है, तो जनरली हमने ये देखा है ज्यादातर कि मार्केट एक डीप रिट्रेसमेंट करती है, और ये इन तीन एरियाज पे करती है। अब आपने कैसे जज करना है? आपने देखना है कि इन तीन एरियाज के करीब करीब जो हमने पहले चीजें पढ़ी हुई हैं उनकी कंडीशन कहाँ पे पूरी हो रही है। जैसे कि हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ब्रेकर ब्लॉक, ये आ गया ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, ये वाला। उसके बाद हमारा क्यूएमएल का एरिया, क्लोजिंग और विक, ये आ गया क्लोजिंग और विक। और फिर आ गया डबल टॉप, ये आ गया, ये डबल टॉप इस जगह। ये तीन एरियाज बन गए। अब हम देखेंगे कि इन तीन लेवल के ऊपर जो हमने एसपीटी मॉडल्स की कंडीशंस रखी हुई हैं वो किस किस जगह के ऊपर पूरी हो रही है। अगर हम देखें तो ये पहला जोन है, यहाँ पे एफपीजी भी है इस जगह पे, ये फिर वैली गैप है। और उसी जोन के साथ ये 50% भी अलाइन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड बनती है। वो अलग बात है कि यहाँ पे मार्केट ने इस जोन को वॉयलेट कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, या एसएल हिट कर दिया, या ब्रेक कर दिया। दैट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्यूएमएल का एरिया है, इसके साथ एक सप्लाई भी अलाइन है, सप्लाई जोन। उसी के ऊपर 61.8 का एरिया भी अलाइन है। अगेन मार्केट ने जोन को टेस्ट किया, और जो टेस्टिंग कैंडल है वो ऊपर नहीं क्लोज हुई। सो हमारे पास वैसे भी सेलिंग की सारी कंडीशंस पूरी हो गई यहाँ पे, और साथ में इसी जगह पे हमें फिबोनाची का भी एक लेवल एज अ एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस के तौर पे ऐड हो गया। और वो वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में जब एमएसएस होता है तो एक डीपर रिट्रेसमेंट आती है, ओटीई के एरिया तक आती है, या मार्केट गोल्डन रेशो की तरफ आती है, या आप ये समझ लो कि डीपर रिट्रेसमेंट होती है, तो वो सब चीजें यहाँ पे अलाइन होंगी। अभी आपको एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस मिल गया, और उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन साइड के ऊपर। सो द आइडिया इज कि मार्केट में जब एमएसएस होगा, जब रिवर्सल आएगा, तब ज्यादातर मार्केट इन तीन एरियाज पे डीपर रिट्रेसमेंट करेगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि इन ये जो तीनों एरियाज है, आपने देखना है कि ये एरिया
आपके जो बाकी स्ट्रक्चर के पॉइंट्स हैं उनके साथ अलाइन करें, जो दूसरी कंडीशंस हैं उनके साथ भी अलाइन करें, एसबीटी मॉडल वगैरह वहां पे बने, तो फिर हम इन पे काम कर सकते हैं। ये एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस के लिए अपने अंदर डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये ये आ गया जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मार्केट ने लो कंफर्म किया, या रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी थी, यानी हमारे पास ये लो कंफर्म हो गया इस जगह। अब इम्पल्स हमारे पास कौन सी आ गई है? ये ये इम्पल्स है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। अब ये इम्पल्स है, और अब हो रहा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो हम फिब को जब लगाएंगे तो कौन से लेवल हमें चाहिए? अब अगेन हाई टू लो फिब लगेगी। ये हाई है, यहां से हम फिब लगाएंगे लो तक। ये लो आ गई 2 से 3 तक। अब हमें लेकिन लेवल्स कौन से चाहिए? ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे आइए जरा। ये हमने पढ़े थे कि जब बीओएस होगा तब 23 एंड 38%। यानी अब हम सेटिंग में जाएंगे, ये सारे खत्म करेंगे, सिर्फ क्या चाहिए? 23% एंड 38%। ये लेवल चाहिए। ये हाई टू लो पे लगा। अब हम देखेंगे, अब आप यहाँ पे देखें कि अब रिट्रेसमेंट तो हुई कंफर्म यहाँ पे, इस जगह पे। तो 23 तो वैसे ही ज्यादा नीचे, उससे नीचे ही रिट्रेसमेंट से पहले आ गया, तो यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट का 23 यूज नहीं होगा, क्योंकि जब रिट्रेसमेंट कंफर्म हुई वो तो टू कैंडल तो यहाँ पे जाके बनी है, तो लो तो कंफर्म ही नहीं हुई तब तक। यहाँ इसके बाद लो कंफर्म होगी, तो 23 उससे नीचे है, तो अब ये किसी फायदे का नहीं है। अब रह गया सिर्फ हमारे पास 38% का। ये एरिया, इसका मैं कलर ये कर देता हूँ ताकि विजिबल रहे। अब ये 38% आ गए। अब नेक्स्ट इम्पल्स की पॉसिबिलिटी क्या है कि इस जोन के करीब करीब मार्केट ने हमें 38% से अगली इम्पल्स देनी। अब ये हमें एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस नजर आ गया इस जगह पे। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, यहाँ पे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाता हूँ कि मार्केट में वन बना, टू बना, और थ्री ओवर एक्सटेंड कर जाए, थ्री बहुत ऊपर जाके कंफर्म हो, हाई थ्री का जो बना है वो ऊपर जाके बना है। और वो कैसे हमें पता चलेगा ओवर एक्सटेंड कर गया है मार्केट? जब आपके पास जो आप वन, टू और थ्री पे जब आप फिब लगाएं, ये और ये जैसे फिब लगाई आपने, टू और थ्री पे जब आप फिब लगाएं, तो आपको 23 और 38% का जो एरियाज हैं, 38% के जो एरियाज हैं, ये वन के लेवल से ऊपर ही नजर आए, तो हम उसे कहते हैं कि यहाँ पे जो इम्पल्स है वो ओवर एक्सटेंड कर गई। लेकिन ये चीज तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कि मार्केट में जब स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होती है, तो मार्केट तो शैलो रिट्रेसमेंट करती है। यानी पॉसिबिलिटी है कि ये 23 और या 38% के एरिया से रिवर्स हो जाएगी अपसाइड की जाने, इस तरह से। अगर ये रिवर्स हो जाएगी अपसाइड की जानिब इन एरिया से, तो हम देखते हैं कि फिर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है मार्केट की ज्यादा कि ये वन के एरिया तक आए और यहां से अपसाइड के ऊपर मूव करे। अगर देखें, दोनों में से कोई एक चीज ट्रू हो सकती है। जो सिंपल, जो हम छोटी क्लासों में मैथमेटिक लॉजिक, मैथ लॉजिक पढ़ते होते थे, वो क्या थी?
कि ये हमारे पास लेट से 1 2 3 है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट 1 के एरिया पे आए, यहाँ से अपसाइड के ऊपर जाएगी, हम यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन साथ में जब हमने ये कंडीशन एक नई लगा ली कि जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रही होती है, तो ज्यादातर मार्केट क्या करती है, शैलो रिट्रेसमेंट करती है। 23 और 38% के करीब से मार्केट नई इंपल्स स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी तो बहुत कम लग रही है कि मार्केट लेवल तक आए और फिर ऊपर जाए। मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है, शैलो रिट्रेसमेंट करके यहीं से ऊपर निकल जाएगी इन एरिया से। अब ऐसा कौन सा तरीका कार है कि हम इस तरह की कंडीशन, जैसे कि अभी हम देखें, मैं अगर यहाँ पे चार्ट को बिल्कुल ही क्लीन करूं और हमारे पास हम देखें, ये 1 और ये 2 और ये 3 बना है, लेकिन लेवल यहाँ पे पड़ा है, बिल बहुत ऊपर पड़ा है 1 का एरिया। अब दोबारा से अगर हमने सेलिंग के ट्रेंड में ज्वाइनिंग करनी है, और ये 3 बना पड़ा है, और 38% का एरिया यहाँ कहीं है, तो हम कहते हैं कि ये इम्पल्स ओवर एक्सटेंड कर गई है। जनरली मार्केट में जब बीओएस होता है तो एक शैलो रिट्रेसमेंट होती है, जैसे कि इस केस में हुई भी। अगर हम हाई टू लो पे फिब लगाते हैं इस तरह से, तो हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, 38% के एरिया से ही, ये देखिए कोई लेवल नहीं यहाँ पे पड़ा, लेवल ऊपर पड़ा है 1 का, लेकिन ये फिब का एरिया था 38, शैलो रिट्रेसमेंट वाला उसूल लगाया और यहीं से नया ब्रेक और स्ट्रक्चर कर दिया। और हम बैठ के देखते रह देंगे कि यार ये लेवल पे आए। ये केस एक दफा नहीं, बार बार होता है जब भी मार्केट इंपल्स ओवर एक्सटेंड कर जाए। जैसे अभी चंद दिन पहले अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या हुआ, ये एमएसएस हुआ इस जगह पे, ये वाला एमएसएस करके इसने फौरन से टेस्ट किया, ये हाई बना दिया। अब 3 यहाँ पे कंफर्म किया इसने। अब मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन अब लेवल तो आपके पास ये पड़ा है इस जगह पे, ये क्यूएमएल यहाँ पे पड़ा है, ये पड़ा है। अब एक दफा इसने यहाँ पे इसने टेस्ट कर दिया एक जगह पे। अब लेकिन ये इम्पल्स इसने ओवर एक्सटेंडेड कर दी है, लंबी इम्पल्स खींच दी है। अब रिवर्सल तो इसको इसका यहाँ पे लग गया था इस जगह पे, दो एमएसएस करके टेस्ट करके ऊपर चले गए। अब यहां से जब मार्केट को हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आए, मार्केट लेवल से पहले ही ऊपर निकल जाती है, बीओएस कर देती है, क्योंकि लेवल तो बहुत नीचे रह गया है। लेकिन अगर हम यहां पर अब लो टू हाई पे फिब अप्लाई करें ऐसे, तो हम देखेंगे कि उसी जगह पे जहां से मार्केट रिवर्स की है, वो शैलो रिट्रेसमेंट वाला उसूल लगा 38%। और ये मार्केट रिट्रेस की सिर्फ 38% तक, और वहीं से चले गई अपसाइड के ऊपर। यहाँ मैं आपको चंद और एग्जांपल्स इसकी दिखाऊं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे, अब मार्केट में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 इधर जाके लगा है। अगर मैं लो टू हाई 2 से 3 तक फिब लगाऊं, ये 2 आ गया, ये और ये 3 आ गया, और हमारे पास शैलो रिट्रेसमेंट की ये दो एरियाज है, 23 और 38। ये लेवल से बहुत ऊपर है फिब के, जहां पे जनरली मार्केट जहां तक रिट्रेस करती है। 1 का लेवल ये पड़ा है, लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट शैलो रिट्रेसमेंट 23 तक किया और वो ऊपर निकल गया, नया हायर हाई बना दिया। क्योंकि 3 जब बना, ये इम्पल्स ओवर एक्सटेंडेड हो गई, 23 और 38 दोनों के लेवल 1 के ऊपर बन गए। ऐसा कई दफा होता है, कई दफा होता है। या हम मजीद इसका कोई देखें एग्जाम्पल, ये देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे ये हाई है, ये लो बना, हमने हाई टू लो पे लगाया, ये फिब लगाई ऐसे 20, और रिट्रेसमेंट स्टार्ट कहाँ पे हुई है, ये 2 कैंडल यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे हमारे पास 38% वाला
रूल नहीं लगेगा, 23 वाला नहीं लगेगा, 38 ही सिर्फ रह जाएगा एरिया। ये इधर बन गया। जोन हमारे पास जो वन का लेवल था वो ऊपर पड़ा था, ये इस जगह पे पड़ा था। 38% जोन से पहले ही आ गया इस जगह पे। तो मार्केट ने क्या किया कि 38% से ही वहां पे ड्रॉप दे दिया आपको, लेवल तक गई नहीं। ठीक है, अब यहां पे जैसे देखें, ये 1 2 और 3 था, 1 2 एंड 3। आप 2 से 3 पे लगाएं फिर, ये 2 है, 2 से 3 पे फिर लगाया, ये। तो मार्केट ने क्या किया कि 38% से ही जंप करके आपके पास 3 तक का टारगेट, पहला टारगेट लगा दिया। बात ये समझ में आ रही है, पॉइंट में क्या कह रहा हूं यहाँ पे, क्या किस पॉइंट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इधर देखेंगे, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे शुरू हुई, ये लो टू हाई हमने फिब लगाया, 23 और 38, ये बहुत ऊपर रह गए, लेवल नीचे है। यहाँ कहीं और हम लगाएं जहाँ पे लेवल बहुत नीचे रह गया, जैसे ये यहाँ पे लगाएं, लो टू हाई, ये देखिए 23 38 ऊपर है, जोन नीचे। सो ये वाला केस जिसमें अभी तक हम बात सिर्फ करते रहे थे कि जब मार्केट 1 और 2 के ऊपर आए तो कैसे ट्रेड करनी है, 1 पे आएगी तो ट्रेड कैसे करनी है, 2 के ऊपर आएगी तो ट्रेड कैसे करनी है। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो ये होती है कि मार्केट 2 से थोड़ा नीचे जाती है फिर ऊपर चले जाती है, ये भी पॉसिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। ये कब होती है, कैसे होती है। एक पॉसिबिलिटी ये होती थी कि मार्केट में क्या होता है कि मार्केट 1 का लेवल ब्रेक करती है और फिर ऊपर चले जाती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा कब होता है, जब 1 के लेवल पे ट्रेडर सूप हो रहा होता है। 2 के लेवल से नीचे वाला भी पढ़ लिया, 1 और 2 लेवल वाला भी पॉसिबिलिटी पढ़ ली। फिर एक अनदर पॉसिबिलिटी हम आप जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि मार्केट जब 1 और 2 के लेवल पे आती ही नहीं है और वह ऊपर से ही हायर हाई बना देती है। इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमने स्ट्रक्चर की तमाम अदर पॉसिबिलिटीज पढ़ ली हैं, जो कि ये थी कि यहाँ तो 1 और 2 के लेवल पे आए कैसे ट्रेड करना है, ये हमें समझ आ गई। फिर हमें ये भी पता लग गया कि 2 के लेवल से नीचे जाती है, कब जाती है, कैसे इसको ट्रेड कैसे करना है, कौन सा मॉडल लगेंगे। फिर ये भी पढ़ लिया कि जब 1 के लेवल से नीचे आ जाती है और फिर ऊपर जाती है, ये कैसे ट्रेड करना है। ये पॉसिबिलिटी एक रह गई थी कि जब 1 और 2 के लेवल पे मार्केट आती नहीं है, उससे पहले ही रिवर्स होती है। तो उसके लिए हमने अभी फर्स्ट थिंग क्या सीखी है, यहाँ पे मैं इसको पहले रीसेट करूं स्क्रीन को, अब हम इसको लिखते हैं कि देयर आर मैनी केसेस वेयर मार्केट actually makes a over extended impulse, and when the trend is strong, it is quite impossible for the market to retrace back to areas of structural context. The reason is we have seen that market generally
makes a shallow retracement in strong trend. So how can we try to trade in this type of situation? ये आ गया हमारा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे केसेस होते हैं जब मार्केट ने एक 1 2 3 बनाया, 1 2 3 बनाया, सेटअप दिया, लेकिन यहां से जो इम्पल्स आई बहुत लंबी खींच दी, इतनी। अब ट्रेंड इतना स्ट्रांग होता है, बुलिश इतने स्ट्रांग ट्रेंड चल रहा है कि मार्केट के लिए क्वाइट इम्पॉसिबल है कि वापस वो जाए लेवल 1 या 2 के ऊपर और यहाँ से नया इम्पल्स स्टार्ट करे, क्योंकि ये हमने जनरली देखा है कि ट्रेंड जितना स्ट्रांग होगा रिट्रेसमेंट उतनी शैलो होगी, उतनी कम होगी। तो अब क्या किया जाए? पहली चीज हम क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग, हम फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे देखिएगा, वी प्लॉट fib from हाई टू लो और लो टू हाई, जिस भी टाइप की सिचुएशन में हम हैं। यानी अगर हम बुलिश ट्रेंड में हैं तो हम लो टू हाई लगाएंगे, अगर हम बेरिश ट्रेंड में हैं हम हाई टू लो पे फिब लगाएंगे। ये तो हो गया। सेकेंड रूल, वी विल यूज 23 एंड 38% रिट्रेसमेंट एरिया फॉर अ पॉसिबल ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल्स। हम दो लेवल्स वहां पे प्लॉट करेंगे, 23 के और 38 के। नेक्स्ट क्या है, जिस टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, द टाइम फ्रेम वी आर यूजिंग फॉर मार्किंग 1 2 3। हम जो टाइम फ्रेम जिसमें हम 1 2 3 मार्क कर रहे थे, जैसे H1 का था तो H1 में ही ये काम देखना है, H4 का था तो वो H4 में ही देखा जाएगा। उसमें अब हमने देखना क्या है? हमने देखना है कि इज देयर एनी अनमिटिगेटेड पीडी अरे, एंड पीडी अरे के अंदर क्या क्या आ जाएगा? एफपीजी भी आएगा, सप्लाई एंड डिमांड एरियाज भी आएंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स भी आएंगे, अलाइंड विद दीज फिब लेवल्स। हम देखेंगे कि जहां पे फिब का वो लेवल आया है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल अभी हम बात जिस पे कर रहे थे कि ये देखें, जैसे हमने हाई टू लो पे फिब लगाया, हमने फिब लगा दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो फिब का एरिया है 23, दो एरिया है ना फिब के, एक 23 का था, यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं, एक 23 का है और एक 38 का है। ये लेवल्स हैं तो आपके पास, आपने हाई कंफर्म हो गया ये वाला, आपने लो टू हाई पे फिब लगा ली। अब देखेंगे कि 23% और 38%, इन दोनों एरियाज के सामने कोई अनमिटिगेटेड पीरियड है या नहीं है। अब रिट्रेसमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई है। अब हम देखेंगे पहले 23, ये 23% है, क्या यहाँ पे कोई अनमिटिगेटेड पीरियड है आपको नजर आ रही है इस जगह पे? मुझे जरा आप बताइए कि यहाँ पे कोई अनमिटिगेटेड पीरियड है? नहीं है। ये डिमांड है, ये भी मिटिगेटेड है, कुछ भी नहीं है, कोई अनमिटिगेटेड यहाँ पे फिबोनाची नहीं है, कोई पीडीआर नहीं है। 38 पे अब हम आएंगे, अब 38 को देखेंगे
क्या 38 के सामने कोई अनमिटिगेटेड पीरियड है? ये देखो, एग्जैक्ट 38 के साथ हमारे पास पड़ा है जी एक अनमिटिगेटेड एफवीजी। अब हम 23 को यहाँ से छुट्टी करते हैं, 38 लगाए रखते हैं, और एफवीजी देखे लगा लिया हमने कि ये एक अनमिटिगेटेड पीरियड है जो कि परफेक्टली अलाइन कर रहा है एरिया ऑफ फिबोनाची के साथ। ठीक है। अब याद रहे फिबोनाची जब हम लगाएंगे ये कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा, इसमें 19-20 का फर्क होगा, थोड़ा सा नीचे भी मार्केट जा सकती है, एक दो पिप, दो चार पांच पिप पहले भी यहाँ से जा सकती है। ये फिबोनाची नंबर्स हमेशा, इसको आपने एक जोन के साथ ट्रीट करना है कि ये एक अकेली लाइन नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे भी आपने देखना है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं देखना। ये फिबोनाची नंबर्स का एक कह लो कि ड्रॉबैक है। ठीक है। नहीं, 23 के सामने ये जो डिमांड ये है ना, डिमांड ये तो टेस्टेड है ना, ये देखो ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। खैर, एनीवेज अब हमारे पास हो गया है जी पहली कंडीशन के लेवल से ऊपर ही 2338 बन गया। दूसरी कंडीशन जो फिब का लेवल था उसके साथ एक अनमिटिगेटेड पीरियड आ गई। अब ये दो चीजें हो गई। अब जैसे कि यहाँ पे भी देखते हैं, इस जगह पे ये 38% का रिट्रेसमेंट का लेवल आ गया। ये लेवल से हमारे स्ट्रक्चर के लेवल से नीचे है, 38 काफी नीचे है, यानी ओवर एक्सटेंडेड है। ये 38 है कि इसके सामने अनमिटिगेटेड पीरियड है, इसके सामने ही ये सारा एफपीजी पड़ा हुआ है इतना बड़ा। ये ये एफपीजी इसके सामने ही है। अच्छा, ये आ गया। या अगर हम और कोई देखें इसकी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखें, इस जगह पे 23% का रिट्रेसमेंट का एरिया, और साथ ही उसके अनमिटिगेटेड ये डिमांड पड़ी, ये साथ ही उसके। ठीक है। या हम जो पुराना इससे पहले कहाँ पे हम देख रहे थे, ये देखें, ये 38% आ गया, 38% के साथ ही ये फिर एफपीजी पड़ा इधर, ये एफपीजी पड़ा 38 के साथ ही। ठीक है। यहाँ पे देखें जैसे ये 23% है और 38% है, ये वाला इसके साथ ही एफवीजी पड़ा, ये एफवीजी पड़ा है। तो नहीं नहीं, ब्रेक हो रही कोई खैर नहीं, मैं वही तो आपको आगे बताई पॉइंट कि जो फिबोनाची एरियाज है ना, फिबोनाची ये कोई पिन पॉइंट प्राइस नहीं होती। ये इसको आपने जोन की तरह ट्रीट करना है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी मार्केट जा सकती है, इससे थोड़ा सा पहले भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो आप इसको अकेले नहीं देखते, आप इसको एक जोन के साथ अलाइन करते हो और इसके आसपास देखते हो कि वो पीरियड है या नहीं है। अभी मैं बताता हूँ ना कैसे करना है ट्रेड, हमारे साथ हौसला करें, अभी पढ़ रहे हैं हम टॉपिक। इधर देखिए, अब वापिस आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास चार रूल हमने पढ़ लिए हैं कि जिस टाइम फ्रेम में हम मार्क कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में हमने देखना है कि क्या कोई अनमिटिगेटेड पीरियड तो नहीं है। अनमिटिगेटेड लाजमी होनी चाहिए, याद रखें, ये अनमिटिगेटेड लाजमी होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट, उसी अनमिटिगेटेड पीरियड के करीब वी नीड ईदर M15 और M30 SBT मॉडल इन द डायरेक्शन ऑफ ओवरऑल ट्रेंड। हमने हमें क्या चाहिए कि जिस, ये इधर लिखा हुआ है यहाँ पे, आर नहीं लिखा, जिस जगह पे ये फिब का लेवल आ गया
जिस उसी जगह पे अगर अनमिटिगेटेड पीरियड आ गई, ये काम हो गया। पहला क्या है, फिर प्लॉट किया। दूसरा राल क्या है, दूसरा रूल क्या है कि 23 और 38% के लेवल है, और वो वन और या वन के लेवल से ऊपर ही बन रहे हैं। दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है कि हमने उसी टाइम फ्रेम पे देखना है ये चीजें, जो अब ये वाला रूल, तो रूल नंबर 4 है कि उसी टाइम फ्रेम पे देखना है जिस टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चर मार्क कर रहे थे, यानी उसी टाइम फ्रेम पे अनमिटिगेटेड पीरियड होनी चाहिए फिब के लेवल के साथ। ये हो गया। अब हम जाएंगे M15 या M30 दोनों में से किसी भी टाइम फ्रेम में उस जगह पे एसबीटी मॉडल बनना चाहिए कोई भी। किस डायरेक्शन में, ओवरऑल ट्रेंड में। यानी अगर आप H1 के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे एक फिबोनाची का लेवल आ गया, अनमिटिगेटेड पीरियड आ गई, अब उसी जगह पे आप जाएंगे M15 या M30 में तो जाके देखेंगे कि क्या 15 मिनट या 30 मिनट में बाय का एसबीटी मॉडल बन रहा है यहाँ पे या नहीं। उस जगह पे बाय साइड का M15 या M30 में एसबीटी मॉडल बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप उसी जगह से ट्रेड ले लेंगे M30 के या M15 के एसबीटी मॉडल पर। और टारगेट आपका पहला क्या होगा, ये थ्री। फर्स्ट टारगेट ये थ्री होगा। अब यहीं से इम्पल्स स्टार्ट है। अगर वहां पे M15 या M30 का स्ट्रक्चर बाय का नहीं है, उस जगह पे इस तरह से है कि आप, ये H1 था, यहाँ पे फिब का एरिया था, अनमिटिगेटेड पीडीआरए भी थी, M15 में स्ट्रक्चर वहां पे गए तो सेल का था। तो आप वेट करेंगे M15 या M30 दोनों में से किसी कोई भी टाइम फ्रेम में, वहां पे एमएसएस हो फिर बाय साइड पे, फिर 3 लेवल मार्क करेंगे, इन तीनों में से देखेंगे कि किधर पीडीआरए पड़ी है और वहां से ट्रेड करेंगे, और टारगेट 3 का होगा आपका फिर। अगर वहां ऑलरेडी बाय का स्ट्रक्चर नहीं है, अगर तो है और एसबीटी मॉडल बन रहा है M15 या M30 में, तो ट्रेड ले लेंगे 3 तक। नहीं बन रहा तो वेट करेंगे M15 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए बुलिश साइड के ऊपर, अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था, और फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। अगर नहीं है तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि अब हम इन तमाम जगहों पर बारी बारी जाकर देखते हैं। इस जगह पे पहले देखते हैं, ये जो सबसे रिसेंट बना है, मैं चार्ट को रीसेट करता हूँ। इस जगह पे अब हमारे पास फिब आ गया, ये आ गया, जोन भी आ गया। इस जगह पे अब हमने शिफ्ट करना है M15 या M30 में। M30 में जाते हैं। अब आप मुझे देख के बताइए कि क्या, जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो इधर M30 में कोई एसबीटी मॉडल बना है। जरा गौर करें, बताएं क्या M30 में कोई एसबीटी बाय का मॉडल है। ये 1 2 एंड 3, 2 का एरिया इस जगह पे। अब उससे पहले नहीं हम देख रहे होंगे, याद रखें, जब ये फिब हिट कर गया ना, और ये एफपीजी ये जो हमारा था वो हिट कर गया, उसके बाद देखना है हमने। उससे पहले देखेंगे तो मरेंगे, ऐसा लेट करवाएंगे। मार्केट एक दफा 38% एरिया और वो जो हमारा वो पॉइंट था वहां पे पहुंच जाए, उसके बाद ये देखना। एसबीटी मॉडल 9 हो गया, 12 सूप हो गया, कैंडल ऊपर क्लोज होगी, बस यहाँ से बाय, पहला टारगेट ये 3। बाकी पॉइंट्स का तो फिर आपको पता ही है, दोबारा आए लेवल के ऊपर आई है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऐसे स्वीप किया है, लेवल के अंदर ही क्लोज किया, दोबारा यहाँ से फिर से बाय का सेटअप है, टारगेट 3। अगर अब यहाँ पे हम M15 भी देख लेते क्या है इसी जगह पे। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, उस वक्त जब प्राइसेस यहाँ पे पहुंची हैं, तो M15 में ना स्ट्रक्चर ये चल रहा है, 1 2 3 4 और 5 वेव्स। बेरिश हो चुका है स्ट्रक्चर यहाँ पे। जब बेरिश हो गया है, तो एमएसएस का वेट करें। ये एमएसएस हो गया,
इस जगह पे ये टेस्ट पे मार्केट नीचे क्लोजिंग कर दी, तो अगले लेवल का वेट करें। अब मार्केट आई ही डबल बॉटम तक है, ये डबल बॉटम आ गया। टेस्टिंग कैंडल जब क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे बाय, टारगेट वो 3 का। तो M15 में डायरेक्ट यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेरिश था स्ट्रक्चर। हाँ, M15 बुलिश हो जाए फिर बाय। तो क्या हुआ है, अब इसको हम थोड़ा सा समराइज करें। स्ट्रक्चर ओवर एक्सटेंड कर गया, इम्पल्स फिब के लेवल ऊपर ही है, किसी फिब के लेवल के साथ अनमिटिगेटेड पीडीआर आ गई। उस जगह पे M30 या M15 में हमें एसबीटी मॉडल दिखा, और वहां से ट्रेंड कंटिन्यूशन। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं इसी पॉइंट की। जैसे यहाँ पे था, अब ये पॉइंट है वो। अब यहाँ पे इस जगह पे जाके अब हमें M30 चाहिए, M30 या M15। ये वो वाला पॉइंट है। यहाँ पे जाते हैं M30 में, क्या चल रहा है। ये आ गया M30। M30 में कोई एसबीटी मॉडल फिलहाल नहीं बन रहा। M15 में देखते हैं। ये ये आ गया M15। M15 में भी कोई एसपीटी मॉडल नहीं बन रहा। तो अब क्या करेंगे, वेट करेंगे M15 में कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करे। कहाँ पे किया है, आप स्ट्रक्चर को देखिए। 1 2 3 4 एंड 5 वेव्स हो गए M15 में। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टॉपिक साथ ही जुड़ रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रक्चर वाला, इस जगह पे। क्योंकि हमने डायरेक्शनल स्ट्रक्चर अभी पढ़ा नहीं है, तो ये चीज आपको अब यहाँ पे समझ नहीं आएगी। लेकिन हम एक्चुअली में यहाँ से भी इसे ट्रेड कर सकते हैं, इसी जगह पे, ये टर्टल सूप के बाद ना। क्योंकि अब देखें हमारा जो ओवरऑल अब देखें ट्रेंड है, 15 मिनट में वो बेरिश ही है। 15 मिनट में ना असल में स्ट्रक्चर है सेल ही, ये देखिए। हम ये स्ट्रक्चर सेल साइड पर ही चल रहा है, इस जगह पे। ये नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बाय का है। तो अब ऐसे, लेकिन लेवल इसका यहाँ पे पड़ा हुआ है 15 मिनट का, इस जगह पे। तो ऐसे केस के अंदर हम फिर डायरेक्शनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन ये टॉपिक अभी हम पढ़ा नहीं है। तो अगर मैं अभी समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इसको आप रख लें लिख के अपने पास, या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। जिस दिन हम डायरेक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस दिन आप मुझसे फिर ये स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, और मैं फिर आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हमने यहाँ से सेल करना है ये। बहरहाल M15 में यहाँ पे वैसे एक्चुअल में ये हमें अभी टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन बन गया यहीं पे सेलिंग का सेट। ठीक है। नहीं, यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते, सप्लाई डिमांड है, लेकिन स्ट्रक्चर का लेवल नहीं है ना, डायरेक्ट स्ट्रक्चर लेवल नहीं है। ये एक है टॉपिक, ये हम मैं पढ़ाऊंगा फिर समझ में आएगा। बहरहाल जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ही अगर हम देखें, तो हमारे पास ये 2 का एरिया पड़ा है। ये ये वाला, ये 2 का एरिया है। और इस 2 के एरिया से ये मार्केट ने टेस्ट किया, और यहाँ से वैसे जो अभी तक पड़ा है उसके मुताबिक देखें, तो हमारे पास ये सेल ऑफ इस जगह पे हमें हुआ 2 के एरिया। लेकिन ये अभी क्योंकि पढ़ा नहीं है हमने, तो उस लिहाज से अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, या आप कह लो कि दोबारा एमएसएस हुआ और दोबारा ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ। ये 1 का टेस्ट किया, तो यहाँ से आपको सेलिंग मिली, इस जगह से। ये ये 1 2 3 बन गया, एफपीजी आ गया इस जगह पे। फिर टेस्टिंग कैंडल ने नहीं ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल से सेलिंग, तो आपको यहाँ से सेलिंग मिली, यहाँ से मिली। लेकिन जो टॉपिक हम अभी पढ़ना है उसके मुताबिक यहाँ पे सेलिंग मिल गई। लेकिन नॉनदलेस जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं वो ये है कि हमें उस जगह पे 15 मिनट या 30 मिनट में सेल साइड का एसबीटी मॉडल चाहिए। 15 मिनट में बन गया, यहाँ पे बन गया, ये बन गया, या यहाँ पे बन गया, दोबारा बन गया, तो ये सेल का सेटअप। डायरेक्शनल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे फिर हम समझ आएगा कि यहाँ पर भी ये सेलिंग थी असल में, तो ये भी सारी सेल के सेटअप थे। ये भी सेल का सेटअप था इधर, और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे सेल का सेटअप था। खैर, अच्छा, मजीद एग्जांपल इसके देखते हैं, दोबारा से H1 में चलते हैं।
ए, ये आ गया H1। इसके अलावा हमारे पास ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर था। अब हम इस जगह पे जाके देखेंगे कि क्या M15 या M30 में हमारे पास अब एसबीटी हमारे पास 3 बन गया है, फिब का लेवल आ गया है, साथ में अनमिटिगेटेड पीडी अरे आ गई है। अब हम यहाँ पे जाएंगे M15 या M30 में कि कोई एसबीटी मॉडल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं जाके। तो ये आ गया जी हमारे पास M15। अब आप मुझे देखेंगे कोई यहाँ पे एसबीटी मॉडल बन रहा है बाय का उस जगह पे। ये स्ट्रक्चर है जी हमारे पास। ये 1, ये 2, ये 3, इस जगह पे हम आए हैं। ये सारा का सारा हमारे पास 2 का एरिया है। टेस्टिंग कैंडल है, जोन के नीचे नहीं क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर बाय, सिंपल। और ये आपके पास बाय का सेट है। पहला टारगेट क्या? पहला टारगेट ऑफ कोर्स 3 का। सो हम यहाँ पे ओवरऑल बात क्या कर रहे हैं कि जब हमारे पास एक इस तरह से ओवर एक्सटेंड कर जाए ट्रेंड के 23 और 38 लेवल से 1 के लेवल से ऊपर ही बन जाए, और उसी टाइम फ्रेम में हमारे पास एक अनमिटिगेटेड पीडीआरए आ जाए जो कि फिब के साथ अलाइन कर गई है, हम वहां पे जाके हम 15 और M30 को चेक करते हैं। अगर वहां पे कोई एसबीटी मॉडल बाय साइड पे ही बन रहा है तो हम उसी वहीं से बाय कर लेते हैं। अब अब ऐसे केसेस में मार्केट इज लाइकली कि वो 1 के लेवल तक नहीं आएगी, यहीं से ब्रेक और स्ट्रक्चर कर जाएगी। तब एक दफा दोबारा से H1 में BOS हो गया तो जाहिर सी बात है, अब दोबारा से आपको H1 में एसबीटी मॉडल चाहिए, फिर अगली बाइंग स्टार्ट होगी। तो दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड जब आपके पास इम्पल्स एक ओवर एक्सटेंड कर गई है, चाहे बुलिश ट्रेंड में चाहे बेरिश ट्रेंड में। ठीक है, लेट मी सी अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स भी इसकी रीसेंट स्ट्रक्चर में देख सकूं। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे देखें, इस जगह पे भी देख लेते हैं। ये आ गया। और हमारे पास M30 में देखते हैं क्या चल रहा है। इधर से, ये M30 में ये आ गया। अब आप देखें क्या M30 में उसी जगह पे आपको कोई एसबीटी मॉडल नजर आ रहा है? यहीं पे जब 38% टेस्ट किया है तो आपको यहाँ पे 30 मिनट में एसबीटी मॉडल 1, 2, 3, ये 1 का एरिया टेस्ट किया, टेस्टिंग कैंडल नीचे नहीं क्लोज की, यहाँ से बाय टारगेट 3 तक का। 1 और 2 इकट्ठे ही हैं यहाँ। अब ऑफ कोर्स आपको अगर लग रहा है कि ये मार्केट टेस्ट करके ज्यादा ऊपर कैंडल बना दिए तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाए, 5 मिनट में जाए, 1 मिनट में जाके एसबीटी मॉडल देखें। ओवर एक्सटेंडिंग मीन जब 23 और 38 1 के लेवल से ऊपर ही बन जाए, बुलिश ट्रेंड में और बेस ट्रेंड में नीचे बन जाए। लेट्स सी इफ वी कैन गेट फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस फिनोमेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। यहाँ पे तो स्ट्रक्चर साथ साथ ही है। यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे, फिर पहले अप्लाई करते हैं लो टू हाई। ये लो टू हाई पे हो गए। ये यहाँ पे इसके करीब कोई अनमिटिगेटेड पीडीआर नहीं है, नहीं है। थोड़ा नीचे ये है अनमिटिगेटेड पीडीआर, इधर पड़ी है। ये इधर जाके देखते हैं हम 15 या M30 में कोई बाय का है स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे देखते हैं जी M15 में जब इसने टेस्ट किया। हम्म अब यहाँ पे M15 में देखें उस वक्त स्ट्रक्चर बेरिश है जब इसने 38 और उस अनमिटिगेटेड पीडीआर का टेस्ट किया, उसके करीब ही ट्रेड कर रहा है। उस वक्त अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर बेरिश है। ये देखें 15 मिनट में ये सेल साइड में स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब ऐसे केस में मुझे बताइए क्या करेंगे हम?
ये 38 पे आया। ये 38 है, यहाँ पे 15 मिनट एमएसएस हुआ पड़ा है। बेरिश है, अनमिटिगेटेड पीरियड है यहाँ पे है। और जब आखिर यहाँ पे इस जगह पे आया, लेकिन M15 उस वक्त सेल साइड पर है, बेरिश है। तो हम क्या करेंगे जरा बताइए। M15 में, हाँ, एमएसएस का वेट करेंगे। 15 मिनट का बुलिश स्ट्रक्चर होने का वेट करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 एंड 5 वेव्स अब यहाँ पे इसने कर दी। 5 वेव जब इसने कर दी है, अब एक दफा इसने टेस्ट किया है, इमिडिएटली टारगेट छोटा सा था इसका, दोबारा आया, ब्रेकिंग लगा के नीचे क्लोज कर गया। अब ये थोड़ा सूप करेगा। अब हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे जब तक ये दोबारा हमारे मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे, पहले अनमिटिगेटेड पीडीआरए तक जाए। नीचे ये सारा एफपीजी भी अनमिटिगेटेड है, ये भी अनमिटिगेटेड डिमांड है। ये आ गया, वापस क्लोजिंग का वेट करेंगे। यहाँ पे इसने जाके जोन के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। अब यहाँ से बाय है आपके पास, ये बाय है M15 में। ये नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे स्टॉप लॉस क्या, इस जोन से नीचे ये एफपीजी है, एफपीजी से थोड़ा सा नीचे ये स्टॉप लॉस है। और टारगेट क्या, पहला 3 तक का टारगेट, फर्स्ट टारगेट। एंड वी कैन ऑल्सो यूज यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर जब एकदम हम आखिर यहाँ से निकले। इट्स अ लिटिल टू मच मे बी, स्टार्ट में कि बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं एट द सेम टाइम। लेकिन वंस यू ग्रास्प इट, मल्टीपल टाइम बैक टेस्ट करेंगे, तो चीजें हमें ज्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे, तो यहाँ पे तो कोई अनमिटिगेटेड पीडीआर है नहीं। ये एफपीजी है, इधर देख लेते हैं हम लो टू हाई पे अप्लाई करके। 23 एंड 38, ये 23 है, साथ ही एफपीजी है नीचे। इसने अनमिटिगेटेड, हाँ ये देखिए, अनमिटिगेटेड पीडीआर, ये सारा एफपीजी ये आ गया। ये और साथ ये 23% रिट्रेसमेंट। अब इस जगह पे हमें M15 या M30 दोनों में से किसी एक टाइम फ्रेम में कोई एसबीटी मॉडल चाहिए। यहाँ पे जाके देखते हैं, M15 को देखते हैं कि डू वी हैव अ, तो बुलिश साइड पे यहाँ पे एसबीटी मॉडल। नहीं, M15 में स्ट्रक्चर, अगेन ये डायरेक्शनल स्ट्रक्चर वाला है यहाँ पे। M15 में 1 2 और 3 वेव रिट्रेसमेंट हुई है, 5 वेव नहीं है। ये स्ट्रक्चर बुलिश ही, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 का कोई लेवल नहीं है M15 में। अब इसको ट्रेड करने का तरीका डायरेक्शनल स्ट्रक्चर के लिहाज से होगा। इसमें ट्रेड हमें जाके यहाँ पे मिलेगी। लेकिन ये टॉपिक अभी डायरेक्शनल स्ट्रक्चर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पॉइंट का भी M15 के। इसको भी हम जब डायरेक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो तब समझ में आपको आएगी कि ये कैसे बाय से यहाँ से करेंगे। लेकिन बहरहाल जो हम पॉइंट समझ रहे हैं वो क्या है कि H1 में 23 या 38% रिट्रेसमेंट के साथ ही अनमिटिगेटेड पीडीआरए हो, तो वहां पे जाके हम M15 में, M30 में हमें एसबीटी मॉडल मिले तो ट्रेड कर सकते हैं फिर। अब लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम अदर एग्जांपल्स जहां पे 3 बड़ा ऊपर जाके बना हो। ये हमने देखी है भला, यहाँ पे तो पीडीआरए भी नहीं, इधर अप्लाई नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे जाके देखते हैं इस जगह पे। अब हमारे पास ये लो टू हाई, ये हाई है, लेकिन यहाँ पे 23 तक भी नहीं आई मार्केट। इसको तो नहीं हम यहाँ पे यूज कर सकते। यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे, ये लो टू हाई हमने ये फिब लगाई इस जगह पे। ये 23% रिट्रेसमेंट एरिया, उसके साथ ही H1 की डिमांड आ गई। यहीं पे जाके हमें M15 या M30 का बाय का स्ट्रक्चर चाहिए।
तो जाके हम देखते हैं M15 में। M15 में जाके ये आ गया। यहाँ पे तो ये ओपन ही नहीं कर रहा, उसको 30 मिनट में देखते हैं। ये ये आ गया 30 मिनट। हाँ 30 मिनट में है। 30 मिनट में उसी जगह के ऊपर ये हमारे पास एक बुल स्ट्रक्चर है। 1 2 3, 2 का एरिया, ये इसने स्वीप किया एंड देन उसके बाद बुल। ठीक है। सो अब हम क्या यहाँ पे ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेट्स समराइज इट। समराइज अगर हम करें तो ये है कि फर्स्ट स्टेप क्या है। पहले पॉइंट के जब मार्केट में जब 3 बने तो ये ओवर एक्सटेंडेड मूव हो। ओवर एक्सटेंडेड मूव से मुराद क्या, कि जब हम इस लो और इस हाई पे फिब लगाएं तो जो हमारा 23 एंड 38% रिट्रेसमेंट का एरिया नजर आ रहा है, वो दोनों के दोनों एरियाज 1 का जो लेवल है वो उससे ऊपर है। 1 के लेवल से ऊपर है। ये है ओवर एक्सटेंडेड मूव, पहली बात। सेकंड हमने पॉइंट क्या कहा कि ये जो दोनों फिब के एरियाज हैं, इनके इस साइड पे कोई अनमिटिगेटेड पीडी पड़ी हो। अब अनमिटिगेटेड पीडी अरे से मुराद कोई एफपीजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई डिमांड एरिया है। अब जब ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड या एफपीजी आ गया, हम उस जगह पे ही जाएंगे M15 में या M30 में। अगर तो वहां पे बाय बुलिश एसबीटी मॉडल बन रहा है, हम वहां से बाय ले लेंगे। पहला टारगेट ये 3 होगा। अगर वहां पे नहीं बन रहा तो हम M15 में एमएसएस का वेट करेंगे और उसके बाद वहां से बाय कर लेंगे, सिंपली। ये है जी ओवरऑल एक सिचुएशन जिसकी हमने कोशिश की है, जितनी एग्जांपल्स हमें रिसेंट चार्ट में नजर आए उनसे हम देखें। और ये हम बात क्या कर रहे थे, सारी की सारी ये जो कन्वर्सेशन हमारी स्टार्ट हुई थी वो रिट्रेसमेंट से हुई थी। अब हमें रिट्रेसमेंट्स के 2 पॉइंट्स समझ में आ गए कि जब एमएसएस आता है तो जनरली मार्केट 50, 61 और 78.6 एरियाज से रिएक्ट करती है। ये एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस होता है, हमने इन 3 लेवल्स को अलाइन करना है जो हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स है। इसको भी हम चंद एग्जांपल्स और देखते हैं जो हमें नजर आ जाए। डीप रिट्रेसमेंट वाली, यहाँ पे हमें एमएसएस देखने को मिला। एमएसएस जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास एमएसएस है। ये 2 के ऊपर 2 कैंडल क्लोज। अब हम क्या करेंगे, लो टू हाई फिब लगाएंगे। ये लो टू हाई हमारे पास फिब आ गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए, रिवर्सल आया है तो ये वाले लेवल्स 50, 61.8 एंड 786। हम देखेंगे कि क्या इन लेवल्स के साथ हमारा जो एमएसएस के बाद के जो 3 लेवल्स होते हैं वो अलाइन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखें, पहला एरिया ये 61.8, ये दोनों साथ साथ ही हैं। उसी के साथ ये क्यूएमएल का एरिया है बड़ा, क्लोजिंग और विक। अब यहाँ पे आपके पास
इसके लिहाज से भी बाय का है, यहाँ पे एफपीजी भी है, बाइंग का सेटअप। और उसी जगह पे आपको 50% एंड 61.8% फिब गोल्डन रेशियो या ओटीई एरियाज का इन्फ्लुएंस मिल गया, दैट मे गिव यू मोर कॉन्फिडेंस फॉर अपसाइड पोटेंशियल, अपसाइड ट्रेड लेने के लिए। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन है, नथिंग मोर देन दैट। एमएसएस की केस में ये हमें ये बताता है कि ज्यादातर मार्केट में जब रिवर्सल आएगा, एमएसएस होगा, तो मार्केट डीप रिट्रेसमेंट लेगी इन एरियाज तक। हम इसको कपल करेंगे अपने बाकी जो उसूल है, लेवल वहां पे पीडीआरएस, और उसके लिहाज से फिर एसएलटीपी दे के टारगेट करेंगे लेवल के नीचे। ये एफईजी पड़ा है तो हमारा स्टॉप लॉस बनता है इस एफईजी से थोड़ा नीचे, अगर हम यहाँ से बाय करेंगे। टेस्ट किया है जिस भी कैंडल ने हमारा, H1 में इसका स्टॉप लॉस बनता है एफईजी से तो और ये नीचे ये स्टॉप लॉस बनता है, और पहला टारगेट हमारा 3 का। नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, इस लेवल से ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो नजर आए वो नेक्स्ट टारगेट हमारा हो। ये हम ऐसे नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं, या नेक्स्ट टारगेट निकालने के लिए एक हम फिब का टूल भी यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है कि हमारे पास जब एक रिट्रेसमेंट आई है, एसबीटी मॉडल बन गया है, चाहे वो वन के एरिया पे बन गया है इस तरह से, ये वन के एरिया पे लेट्स एसबीटी मॉडल बन गया कोई सा, हम बाय कर रहे हैं, पहला टारगेट हमारा 3 है। हम जनरली नेक्स्ट टारगेट इस तरह से सेट करते हैं कि हमारे ये जो लेवल से ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इधर पड़ी है, वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। ये एक एक वन वे है नेक्स्ट एरिया को टारगेट करने के लिए, नेक्स्ट टीपी के लिए। सेकंड एरिया, सेकंड यूज केस ये होता है कि हम जो हमारा 1 2 3 बना, 3 बनने के बाद जहां तक मार्केट नीचे आई, जिस जगह पे एसबीटी मॉडल बना, 3 से लेके उस पॉइंट तक, यहां से यहां तक हम फिब लगाते हैं। इस पॉइंट से यहां तक फिब लगाएंगे, 3 से इस लो तक। यहाँ अगर हमारा स्ट्रक्चर लेट से सेल का था, इस एरिया से लेट से हम सेलिंग कर रहे हैं और नीचे को देखना चाह रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमने ये 3 से लेके जहां तक मार्केट ऊपर गई है यहाँ पे फिब लगानी है। सेल के केस में जहां जो 3 है, 3 से लेके जहां तक मार्केट ऊपर गई है। बाय के केस में 3 से लेके जहां तक मार्केट नीचे आई है फिब लगाएंगे। और हम टारगेट सिलेक्ट करते हैं। टारगेट कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ टारगेट कौन से होते हैं। 1.41, 1.61 एंड देन 2.0, ये 3 टारगेट होते हैं। अब यहाँ पे हम इसे करके देखते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं अगर क्लीन करूँ चार्ट को, अब मार्केट ने ये अपसाइड पे आई है, ये हाई टू लो यहाँ तक आई है, और मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रही है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगला टारगेट हम क्या रखें। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो 3 बना या जो हाई बना, हाई से लो तक फिब लगाएंगे। फिब पकड़ी, ये हाई और ये लो, यहाँ पे फिब लगाएंगे। अब हमें लेवल्स कौन से चाहिए, सारे लेवल्स खत्म कर देंगे। कौन से ऐड करेंगे, 1.41 ये आ गया, 1.61 ये आ गया, और फिर 2 का लेवल आ गया। ये आपके हैं जी टारगेट्स। यानी यहां से अगर आप अब बाय कर रहे हैं, क्यूएमएल सेलेक्ट से आप बाय कर रहे हैं, आपने इसको स्टॉप लॉस एक दिया है नेक्स्ट पीरियड के नीचे इस तरह से, तो पहला टारगेट 3 के बाद नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है, 141, 161 एंड देन 200 तक। इस तरह से। अब फर्ज करें, अब यहाँ पे जरा आप देखिएगा, अब इस जगह पे आप मुझे बताइएगा कि क्या ये, अब इसको आपने क्वेश्चन का मेरा आंसर देना है। ये 1 बना है, ये 2 बना है, ये 3 बना है, ये 1 का एरिया है। क्या
ये मूव ओवर एक्सटेंडेड आपको इम्पल्स लग रही है या नहीं? लग रही है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे फिर ऐसे केस में, जब ओवर एक्सटेंडेड मूव लग रही है? आप वन के लेवल का वेट करेंगे, क्या करेंगे? फिब लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने फिब लगाया, लो से हाई। लो से हाई। कौन से दो जोन चाहिए? 23, 38। ये दो जोन चाहिए। ये आ गया आपके पास, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि या अब ये आ गया जी 23 का एरिया। 23 के एरिया के साथ आपके पास क्या कोई पीरियड है पड़ी? ये देखिए, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, या सप्लाई डिमांड कह लें आप। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे जाके हम क्या करेंगे? M15 और M30। अब ये मैं यहाँ से डेट देख लेता हूँ क्या है, और यहाँ पे जाके मैं MT4 में आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू वॉन्ट लेट मी ओपन। यहाँ पे आ रहा है, ये डेट है जी हमारे पास 4 अगस्त 2025। तो 4 अगस्त 2025 पे हम जाते हैं। ये आ गया 4 अगस्त कहीं पे। ये आ गया 4 अगस्त। अब यहाँ पे जाते हैं हम, इस जगह पे, एंड लेट्स गो टू 15 मिनट। 15 मिनट में जाते हैं। ये आ गया, इसको मैं कहता हूँ जी जोन। अब यहाँ पे अब आप जाके देखें, उसी एरिया के ऊपर M15 में SBT मॉडल नजर आ रहा है। ये है जी 2 का एरिया। ये कर दिया है जी इसने, स्वीप लेवल से ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को जोन के अंदर ही क्लोज की है। यहाँ से बाय। ये कौन सा है जी मॉडल? सोचिए। ये है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर, 7B। अब यहां से बाय हम, अब हमें H1 का ये जो नीचे लेवल था, यहां से बाय करने की जरूरत नहीं है, वेट करने की। अब हमारे पास इसी जगह पे ही सेटअप बन गया है, और यहीं से बाय। ये यहीं से बाय। ठीक है। और बेसिकली हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या था जी पहले, कि अब हमारा यहाँ पे टारगेट्स क्या है, हम लो टू हाई, हाई टू लो पे फेव लगाएंगे। ये देखिए, ये टारगेट्स हमें दे रहा है। जनरली सेफर टारगेट क्या होता है? सेफर टारगेट होता है ये 141,161 का एरिया। ये सेफर टारगेट होता है। अब तरीकाकार क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, जा और जाके अगर इस जगह पे रुक जाए, यानी कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे एक, तो आप यहीं पे एग्जिट ले लें। अगर स्ट्रेट अवे क्लोज ऊपर करे तो फिर आप 2 के टारगेट तक इसका वेट करें। अब जैसे अब आपने यहाँ पे बाय किया, अब आप M15 में आपका फिब के साथ जब अलाइनमेंट हो गई, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, अब इसका टारगेट क्या होगा ऊपर? आप क्या करेंगे? अब इस हाई टू लो पे फिब लगाएंगे। ये हाई टू लो पे फिब लगाया। ये ये
टारगेट क्या है आपका? ये 141 161 का एरिया। ये आपका यहाँ से बाइंग का टारगेट ये। यहाँ से बाय किया, अगेन 141 161 का टारगेट। यहाँ पे मार्केट ब्रेक और स्ट्रक्चर करके फौरन नीचे आ गई। अब नेक्स्ट वेव पे भी क्या होगा? हाई टू लो, ये आ गया। ये हाई टू लो, ये आ गया 141 161, ये आपका टारगेट। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, नीचे आपने बाय किया, टारगेट 141 161। आगे चलते हैं, लेट्स जस्ट से कि आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, लेट्स से इस रिट्रेसमेंट पे बाय किया। ऊपर का क्या टारगेट? हाई टू लो पे फिब लगाएं। हाई टू लो पे फिब लगाया, ये 141 161 का एरिया, ये आपका टारगेट आ गया। अब इस हाई टू लो पे फिब लगाया, अगला टारगेट निकल आएगा। हाई टू लो पे फिब लगाए, ये 141 161 पहला, फिर 200 टारगेट। यहाँ पे लगाए, ये हाई टू लो पे फिब, ये हाई टू लो पे फिब लगाया, ये 141 161 का टारगेट। ये फिर इस हाई टू लो पे लगाया, ये हाई टू लो पे लगाया, ये 141 161 का एरिया, ये टारगेट। इस हाई टू लो पे लगाया, ये हाई टू लो पे लगाया, ये आ गया 141 161 टारगेट आपके पास। ये एक है पहला टारगेट, और फिर ये दूसरा टारगेट 2 तक। ये यहाँ पे इस हाई टू लो पे लगाया, फिर को पकड़ा, ये हाई टू लो पे लगाया, ये आ गया 141 161 का टारगेट। इस हाई टू लो पे लगाया, ये ये आ गया 141 161 का टारगेट। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको अब क्या चीज समझ में आ रही है कि हम, मार्केट जब नीचे आती है, हाई टू लो पे फिब लगाते हैं, अगला टारगेट बताती है, फिर इस हाई टू लो पे लगाएंगे अगला, इस हाई टू लो पे लगाएंगे अगला टारगेट आएगा, इस तरह से। ये जो हमने अभी प्लॉट किए हैं, ये हाई टू लो पे लगाया, इसने हमें ये टारगेट दिया। फिर हमने इस हाई टू लो पे लगाया, इसने हमें ये टारगेट दिया। उसके बाद ये हमने इस हाई टू लो पे लगाया, इसने हमें ये टारगेट दिया। फिर हमने इस हाई टू लो पे लगाया, इसने हमें ये टारगेट दिया। फिर हमने इस हाई टू लो पे लगाया, इसने हमें ये टारगेट दिया। अब एमएसएस हो गया यहाँ पे। ये मैं हर चीज यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये एमएसएस हो गया। अब हाई टू लो पे लगाएंगे ये। अब हमें कौन से लेवल चाहिए? 50, 61.8 और 786। अब ये 61.8 है, एमएसएस हुआ है, ये क्यूएमएल का एरिया के साथ अलाइन कर रहा है। यहाँ से सेल टारगेट क्या? अब लो टू हाई पे लगाएंगे। ये लो टू हाई पे लगाया, फिर ये यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे इसने अपना टारगेट ये मिस किया, बुरे साइड पे एमएसएस कर दिया। यहाँ से ऊपर को क्या टारगेट होगा? हाई टू लो पे लगाएंगे। ये फिर पकड़ा, ये हाई टू लो पे फिर लगाया, ये टारगेट आ गया, पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट। ऊपर से नीचे किधर को आएगा? लो टू हाई लगाएंगे, ये 141 161 का ये एरिया, ये टारगेट। देखें वहीं से रिएक्शन, ठीक है। ये हाई टू लो पे लगाए, ऊपर का टारगेट आ जाएगा 141 161 और 2 का। यहाँ पे लगाए, इस हाई टू लो पे अगर बाय किया, ये ऊपर का टारगेट 141 161 जोन, पहला टारगेट।
और फिर सेकंड टारगेट ये है। ठीक है, ये हाई टू लो पे लगाया इधर, ये हाई टू लो पे लगाया, ये 141,161 टारगेट आ गया, ये वाला। फिर इस हाई टू लो पे लगाए, ये हाई और ये लो पे लगाया, ये अगला टारगेट इसने 141,161 का ये दिया। अब यहाँ पे इस हाई टू लो पे लगाएंगे, अगला टारगेट आएगा, इस हाई टू लो पे लगाया, यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे जाकर अपना ये टारगेट हिट किया। बहुत आसान है। बुलिश ट्रेंड में हाई टू लो पे लगाएंगे, ये टारगेट आ गया, फिर इस हाई टू लो पे लगाएंगे अगले के लिए, ये अगली वेव का आपको टारगेट बता देगा, ये 141,161 का। अब ये पूरी एबीसी करेक्शन इसने की है, ये हाई टू लो लगाए, ये हाई टू लो लगा दिया, ये टारगेट आ गया, पहला टारगेट यहाँ पे 141,161 पे लगाया इसने, फिर ये अगला टारगेट 2 पे लगाया। अब अगले रिट्रेसमेंट यहाँ पे की है, तो इस हाई टू लो पे लगा दें, ये हाई टू लो पे लगाए, ये आ गया 141,161 का टारगेट, ये टारगेट हिट करते ही वहां से रिट्रेसमेंट। अब यहाँ ये रिट्रेसमेंट की है, ये हाई टू लो लगाए, ये हाई टू लो लगाया, ये इसने आपको टारगेट दे दिया 141,161 का, ये इधर टारगेट हुआ। अगली रिट्रेसमेंट आई, दोबारा बाय, यहाँ पे फिर से लगाए टारगेट हाई टू लो पे, ये 141,161। सो ये हमारे पास एक सिस्टमेटिकली चल रहा है, हर नए हाई टू लो पे हम लगाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये ऊपर गया है, वहां से हम अगर सेलिंग देख रहे हैं तो ये लो टू हाई फेब लगाए, ये 141,161 ये टारगेट आ गया आपके पास, ये नीचे डाउन साइड पे यहाँ तक टारगेट है। अब ये नीचे से ऊपर गया है, आप सेलिंग देख रहे हैं, ये लगाए लो टू हाई पे, ये आ गया 141,161 का। ठीक है, हर स्ट्रक्चर में ये ऊपर से नीचे लगाना है रिट्रेसमेंट पे, ये लगाए, ये ऊपर का टारगेट, ये 141,161 का। अब बाजुकात आप देख रहे हैं कि बाजुकात मार्केट क्या करता है, परफेक्टली यहां से बाउंस करता है। ये हमने फेब लगाई परफेक्टली 141,161 से, मार्केट ने अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट की। बाजुकात मार्केट क्या करता है, वहां पे हल्का सा रुकता है बस, जैसे कि अभी ये हमने यहाँ पे लगाया था 141,601 पे, देखेंगे बस हल्का सा रुका है उस टारगेट पे। बाजुकात फुल फ्लैज वहां से रिट्रेसमेंट आ जाती है, बाजुकात थोड़ा सा मार्केट पहुंच देता है। अब ये हाई टू लो है, यहाँ पे लगाए, अप साइड में ये हाई टू लो पे लगाए, 141,161 पहला टारगेट, ये 2 सेकंड टारगेट, वहीं से अगले रिट्रेसमेंट, यहाँ पे अपने आरफिब लगाए हाई टू लो पे, ये आपके पास अगला टारगेट 141,161 पहला टारगेट और 2 सेकंड टारगेट आ गया। अब आप देखें बाजुकात यहाँ पे जैसे देखें क्या आ रहा है कि वन, यहाँ पे आपने फिब लगाई, ये 2 से मार्केट ने एग्जैक्ट रिवर्स हो गई कीमतें। बाजुकात मार्केट हल्का सा, जैसे हमने यहाँ पे अब देखिए लगाई फिब, इस जगह पे हमने जब ये हाई टू लो लगाई, अब आप देखें ये हल्का सा बस मार्केट रुकी है 161 पे, बस, यानी आपका टारगेट हिट किया। बाजू का टारगेट हिट करके ये जैसे मार्केट फुल फ्लैज रिवर्स आ गई। हमने इसको रिवर्सल्स के लिए नहीं यूज करना, हमने इसको यूज करना है एज अ आइडिया, कि हम अगर नीचे से बाय करके बैठे हैं, फर्ज करें कि, एक सेकंड, ये मैं हाइड करता हूँ यहाँ से, या हमने इसको एज अ आइडिया के तौर पे लेना है कि अगर हमने ये एसबीटी मॉडल बना है, इधर यहाँ से बाय किया है, पहला टारगेट ये रखने के बाद अगला टारगेट कहाँ तक रखें, क्या एक्सपेक्ट करें। उस एक्सपेक्टेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने हाई टू लो पे फिर ऐसे लगाएंगे, वहां किन लोग बनाया। अब ये हमें एक जोन दे देगा कि इस टारगेट के बाद आप
देखें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का कुछ ना कुछ क्लोजिंग के लिए, फिर आप अगला फाइनल टारगेट रखने के लिए इसको ये टू का एरिया यूज करें। अब यहाँ से आप फिर हटाएं, तो यहाँ पे ये खत्म करें। सो नाउ दिस दीज टू एरियाज आर आर टारगेट्स, कि अगर हमने ये मॉडल के बाद यहाँ से बाय किया है, तो ये पॉइंट हमारा टीपी और ये पॉइंट टीपी हो सकता है कब, अगर हमारे पास प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी यहाँ पे अब इस जगह पे हमारे पास रेजिस्टेंसेस है, लेवल है पड़े। अब ये वैसे भी एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ये वाला वैसे भी एक जनरल हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है, उसके साथ ही हमें एक फेब का एरिया भी लग रहा है। सो नाउ इट विल मेक सेंस कि ये टारगेट हम रखें। अब फर्ज करें जैसे यहाँ पे मार्केट जब जा रही थी अपसाइड पे, अब हमारे पास कोई डेटा नहीं है इससे पीछे कि यहाँ पे लेट से कहीं से हमने बाय किया, ये लेट से टू के एरिया से यहाँ से हमने बाय किया है। अब हम क्या टारगेट करें, क्या एक्सपेक्ट करें, हमें पीछे पास्ट में कोई यहाँ पे लेवल नहीं नजर आ रहा, ऑल टाइम हाई पे जा रही है मार्केट हर दफा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हाई टू लो पे फिर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हमें एक टारगेट देगा, एक रेंज देगा कि यार आप ये टारगेट रखें 141,161 का, और ये टू का एरिया है, ये टारगेट रखें अपने। ये नीचे से अगर यहाँ से बाय करें तो ये आपका ओवरऑल एक टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट आप अगर यहाँ से बाय कर रहे हैं दोबारा से, लेट्स से मार्केट रिट्रेस किया है, आपका बाय का कोई सेटअप बना, अब आप अगेन लो टू हाई पे फिर लगाएं। अब आपको ये देगा एक नई रेंज ऑफ टारगेट। अब इस सिंपल्स के लिहाज से मार्केट में आपने अपना टारगेट इस जगह पे रखना है 141,161 पे, और फिर ये टू के एरिया पे टारगेट रखना है। ये वो वाले एरियाज है जहां पे एक पॉसिबिलिटी है फिब के यूज के साथ कि मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन देगी। रिजेक्शन जब देगी तो हो सकता है रिट्रेसमेंट आ जाए। अगर रिट्रेसमेंट आएगी तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आपका एक नया एसबीटी मॉडल बन जाए बाय के लिए। जैसे ये टू का एरिया है, टू पे आएगी तो पॉसिबल है यहाँ से रिजेक्शन दे, अगर रिजेक्शन देती है तो आपको पॉसिबल है कि यहाँ से दोबारा बाय मिल जाए। तो आप प्रीवियस पोजीशन को बेशक यहाँ पे क्लोज करके नए ट्रेड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब दोबारा मार्केट हाई टू लो बनाती है, अब आपके पास पीछे हिस्टोरिकली कोई लेवल नहीं है, आपने लेट से यहाँ से बाय किया एसबीटी मॉडल के बाद, ये बाय बन गई। अब आपको नहीं पता मैं ऊपर क्या तक टीपी रखूं, तो हाई टू लो पे फिर लगा ले ऐसे। अभी आपको बता रहा है कि यार यहाँ पे आप टीपी रखो, इस जगह पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट पे यहाँ पे रुकेगी, रिजेक्ट करेगी। अब हो सकता है रिजेक्ट करने के बाद फौरन से आपको अगली ट्रेड मिल जाए, जैसे यहाँ पे मिली भी। ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये वन का एरिया है, आपको यहाँ से अगला अगला ट्रेड सेटअप मिल गया बाय का। प्रीवियस का आपने जो बाय किया यहाँ पे टीपी रख लिया, यहाँ पे आके दोबारा सेटअप मिल गया। बाज़ औक़ात यहाँ पे मार्केट नहीं भी रुकती, बाज़ औक़ात मार्केट कंटिन्यू रखती है। सो हम अब ये चीजें मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अब हमें पता है कि डेली के अंदर, लेट से हम डेली में जाते हैं। ये अब हमें पता है कि यार डेली के अंदर ये वाला ये एसबीटी मॉडल एक बाय का बना हुआ है, अब आप यहाँ से बाय करके बैठे हैं। अब आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरा क्या टारगेट हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, हाई टू लो पे ऐसे फिब लगाएं, ये हाई टू लो पे फिब आ गया। अब ये आपको एक टारगेट्स की रेंज दे रहा है, कि आपको कह रहा है कि यहां से अब जब इम्पल्स चलेगी तो आपको एक तो ये टारगेट नजर आ रहा है, ठीक है, और फिर अगला ये टारगेट नजर आ रहा है, इस तरह से टू का एरिया। अब आप टू के बाद आगे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको मजीद ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल टू के बाद आप इसको 2.41 कर सकते हैं, 2.41 के बाद आप इसको थ्री कर सकते हैं, ठीक है। थ्री के बाद आप इसको 3.41 कर सकते हैं, 3.27, ये सारे ऐड कर सकते हैं ये एरियाज। ये नेक्स्ट एक्सटेंशंस है ऊपर को, कि अगर लेट से मार्केट यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम में फर्ज करते हैं, यहाँ पे ये वीकली में जाता हूँ, ये इस तरह से आपने, तो मैं यहाँ से डिलीट करूँ, ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, आपको अब देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट होने चाहिए इसके। आपने जो ओवरऑल टारगेट्स फिक्स कर रहे हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, तो आप फर्स्ट आपके फिर हाई ब्रेक होने के बाद अगला इमीडिएट टारगेट यहाँ पे बनेगा 1 पर 1 के जोन के अंदर। आप कहेंगे कि अब ये मूव यहाँ तक जा रही है, अगर डेली में रिट्रेसमेंट शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही आपका ये टारगेट हिट हो, ब्रेकआउट हो, आप कहें कि अब मेरा ये टारगेट है, फिर आपका ये टारगेट है, यहाँ तक जाना है, फिर ये टारगेट। अब आप देख रहे हैं
हर हर फिब के एरिया के ऊपर आप देखेंगे, जब इसको डेली में जाके मार्केट ने यहाँ पे आपको एक ब्रेक दिखाई है। जो आपने जब डेली में फिब लगाया, आप देखेंगे 141 पे भी ब्रेक लगाई, 161 पे भी, फिर ये 2 पे ब्रेक लगाई, फिर इसने 2.41 पे, 3.27 पे इसने, ये इसने ब्रेक लगाई यहाँ पे। अब इन एरियाज के ऊपर, अब जाहिर सी बात है, हमें रिट्रेसमेंट्स भी नजर आई हैं, जैसे कि ये डेली का एरिया है, या ये 161 पे इसने अगली रिट्रेसमेंट दी। अब हमें टेक्निकली ये, जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गई, अब हमने फिर को यहाँ पे अप्लाई करना है इस लो टू हाई पे। अब ये हमें टारगेट देगा 161, ये आ गया। अब अगली रिट्रेसमेंट इसने यहाँ से दी, अब हम इसको इस हाई टू लो पे लगाएंगे। उस लिहाज से इसने ये आपको ये टारगेट दिया 141 और 2 का एरिया। अगली रिट्रेसमेंट इसने हाई टू लो ये की, तो अब आप इस हाई से इस लो पे लगाएंगे। ये हाई पे इसको रखा आपने, ये लो पे रखा यहाँ पे, इसने आपको ये टारगेट दिए। तो ये दीज आर ऑल, ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। इस अब आप, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट में ये 2 का एरिया है, ये स्वीप करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, स्वीप किया यहाँ से ऊपर जा रही है। अब आपके जेहन में क्या टारगेट होने चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से अब कंटिन्यूएशन रख रही है, बीओएस अगेन होता है, तो अगला टारगेट क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म में? हाई तो लो पे फिर लगाया, इसने आपको बता दिया कि अब ये जब ये अब ये वाली जो इम्पल्स चल रही है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगले टारगेट आपके पास फिर ये 4590 होगा, और फिर आपके पास ये वाला टारगेट होगा 4695 होगा। सो टारगेट्स निकालने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग हियर इज कि हम हाई टू लो पे बुलिश ट्रेंड में और लो टू हाई पे बेरिश ट्रेंड में फेब अप्लाई करते हैं, और ये हमें नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट बता देता है कि क्या हमारा इमीडिएट टारगेट होना चाहिए फौरन से। ये तरीका था। ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये कोई ऐसा कोई मैजिकल चीज नहीं है कि जो आप बेसिकली 100% एग्जैक्ट पिन पॉइंट वैसे ही चलेगी, लेकिन ये आपको एक जनरल आइडिया देगी कि आपको ये एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ये टारगेट्स आपके होने चाहिए, कपलेट विद अदर थिंग जो हमने बाकी चीजें पढ़ी हैं। जैसे हमारे पास आपको, आपने यहाँ पे हाई लो पे फिब लगाई, यहाँ पे 141 161 लगाया, और उसी जगह पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है पीछे, तो ये एक अच्छा एरिया बन जाएगा आपको टारगेट रखने के लिए। और ऑफ कोर्स जब कोई ऑल टाइम हाई मार्केट बना रही है, तब आप इसके अलावा फिर कोई और टारगेट के लिए यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सारे के सारे ये ऑल टाइम हाई बन रहे थे इधर, हर जगह ऑल टाइम हाई बन रहे थे, तो यहाँ पे पीछे कोई एरिया नहीं है टारगेट करने के लिए, तो बेस्ट वे क्या है? हाई टू लो पे फिब लगाते थे। ये हाई टू लो पे फिब लगाया, ये 141 है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, बाकी लेवल्स को, इनको भी खत्म करते हैं यहाँ से। ये एक सेकेंड, 2.41 हो गया, ये आ गया। अब हाई टू लो पे फिब लगाया, अब आपको आइडिया हो गया कि ये जो इम्पल्स चल रही है, कि यहाँ तक के आपके इसके टारगेट है। फिर अगली रिट्रेसमेंट आई, आपने उठा के इसको इस हाई टू लो पे लगा दिया, ऐसे, ए, ये हाई टू लो, इसने आपको ये टारगेट दे दिया। अब उसके बाद मार्केट चल, अगली रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे मिली, आपने हाई टू लो ये उठा के लगा दिया, ये हाई और ये लो, ये इस तरह से इसने आपको ये टारगेट दे दिया। तो ये जनरली हर टाइम फ्रेम में आपको एक आइडिया देता है कि जब नीचे मार्केट आई है किसी एरिया पे, ऊपर कहाँ तक इसके पॉसिबिलिटी है, क्या एक इसके वैलिड टारगेट्स होने चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट होने चाहिए। इस तरह से हम इसको, अब फिर के हमने ओवरऑल अभी क्या इस्तेमालात कर लिए हैं, इसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। पहला हमने पढ़ा सबसे पहले कि फिब के नंबर्स, ये जो 23 38 वगैरह, ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं। हमने डिवाइड करके रेशियोज निकाली, हमें नंबर्स पता चल गए, फिर हम इनके यूज केसेस पे आ गए। पहला यूज केस हमने देखा कि जब मार्केट में एमएसएस होता है, तो मार्केट 50%, 61% और 78% तक ये लेवल्स होते हैं तीन। इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा एक लेवल प्राइस का हमारे स्ट्रक्चर के
जो लेवल बन रहे हैं उनके साथ अलाइन कर रहा है और कहाँ पे एसबीटी मॉडल बन रहा है। हमने कहा कि ये हमारे पास पॉइंट होगा जहां से हम फिर रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा टूल है, याद रखिए कि सिर्फ इसकी बेस पे हम नहीं ट्रेड करेंगे, हमें इसके साथ स्ट्रक्चर की बाकी चीजें चाहिए। ये एक्स्ट्रा चीज है। नेक्स्ट हमने यूज केस देखा इसका कि मार्केट में जब रिट्रेसमेंट ब्रेक और स्ट्रक्चर होते हैं तो जनरली मार्केट 23-38% रिट्रेसमेंट करती है और बाजुकात इम्पल्स ओवर एक्सटेंड हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर 23-38 लेवल वन से ऊपर आ जाए हम कहते हैं ये ओवर एक्सटेंडेड वेव है। यहाँ पे हम पे देखते हैं कि H1 में ही कोई पीडीआरए पड़ी है अनमिटिगेटेड, उधर जाके हम 15 M30 में एसबीटी मॉडल देखेंगे और बाय वहां से करेंगे, उस जगह से ही नई इम्पल्स देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम यहाँ से अब बाय कर रहे हैं तो ऊपर पहले टारगेट के बाद नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए हमारे पास, नेक्स्ट टारगेट किस जगह तक हमने रखना। उसके लिए हमने बात की कि हमारे पास 141 और 161 का ये जो एरियाज है ये एज अ जोन के तौर पे काम करते हैं हमारे टारगेट्स के लिए। स्पेशली जब ऑल टाइम हाई मार्केट बना रही है तो हम इनको यूज कर सकते हैं फॉर टीपी, हमने टारगेट रखने के लिए। ठीक है, ये अभी तक हमने बातें पढ़ ली। आगे कंटिन्यू रखें या बहुत है आज के लिए, ये टॉपिक बड़ा है। ये टॉपिक अभी जो है ना, मुझे जरा बताइए आज के लिए ये इतने कॉन्सेप्ट ठीक है या इसको हम मजीद पढ़ें या अगली क्लास में कर लें, मुझे बताएं। मिक्स ही आ रहे हैं वैसे ज्यादातर, मिक्स ही लग रहे हैं। कंटिन्यू इजी है, कंटिन्यू। अभी क्वेश्चन पूछ के मैं खुद फंस गया हूँ। अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ बाकियों ने नाराज होना है, नहीं करता कंटिन्यू तो जो कह रहे हैं कंटिन्यू करें वो उन्होंने नाराज हो जाना। यार वैसे पता क्या है, आगे अब वीकेंड भी आ रहा है तो मैं कहता हूँ पढ़ ही ले थोड़ा सा और, है ना, वीकेंड भी तो है। फिर आप क्या कहते हैं, जो कह रहे थे वो मुझे बताएं। तो मैं फंस गया हूँ वाकई जो है ना, पूछ के। नेक्स्ट 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 प्लीज। लुक एट द बिगनर्स प्लीज। अच्छा ठीक है, चले चले आप इसको जो है ना, ठीक है ठीक है, जितना पढ़ लिया उसको। सर मैं जा रहा हूँ, बहुत है, बस हो गई है। बस वैसे होनी मेरी चाहिए जो है ना। हमारा सब कहना है वो नाराज है। खैर चले जी, गोल्ड को वैसे एक सवाल है, जब एसबीडी मॉडल है तो हमें क्या जरूरत है मॉडल से 1 से लेकर 10 तक मॉडल काम से। हाँ हाँ दिखे, ये याद रखें। अब एक और चीज यहाँ पे देखिएगा, हम एक बात जरा सुन लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट आप सुनेंगे इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग एक वर्ड यूज करते हैं, पावर ऑफ 3, या इसे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी कहा जाता है। द आइडिया हेयर इज कि मार्केट क्या करती है कि पहले एक्यूमुलेट करती है, फिर ये एक मैनिपुलेशन की मूव देती है और फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन की मूव देती है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल मूव देती है, एएमडी। अब आप जरा इसको, इस चीज को अभी देखने में बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज लग रही है, कोई फैंसी सी चीज लग रही है, ये क्या बात है। अब हम इसको जरा कंपेयर करते हैं कि हम कैसे मार्केट को रीड करते हैं।
तो मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, मार्केट रेंज करेगी, नीचे आएगी अपने इसी स्ट्रक्चर के एरिया तक। अगर वहां पे लिक्विडिटी है, मॉडल बन गया तो ठीक है, वरना टर्टल सूप वगैरह जो होता है वो करेगी, और यहाँ से फिर अपनी नई इम्पल्स स्टार्ट करेगी। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब देखें कि है क्या, कि एक सिंपल सी बात है कि मार्केट में 1 2 3 बनेगा ऐसे। इसी बात को आप कह लें कि एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। बात तो सेम है ना। जैसे हम अगर मार्केट को देखें, कोई भी स्ट्रक्चर को देखें, तो मार्केट में क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट हुई है, वो जो फेब वाला पॉइंट आपको पढ़ाया वो करके, और मार्केट ने एक हायर हाई बना दी। अब इसको आप ऐसे भी बयान कर सकते हैं, पहले एक्यूमुलेशन हुई, फिर मार्केट ने मैनिपुलेशन की नीचे मूव करके, और फिर असल रियल मूव आई। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है? मार्केट ने एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये क्या हुआ है कि एक ही चीज को समझने वालों के लिए मुश्किल बना दिया गया। वो देख के पता नहीं क्या, कौन सी साइंस की बात हो रही है, एक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। आप यूज कर लें ये वर्ड्स, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। बात तो वही है ना। इसी तरह एक वर्ड यूज होता है, मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल। मार्केट मेकर बाय मॉडल क्या है, कि मार्केट में हाई क्रिएट होगा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, उस रेजिस्टेंस पे जो लोग सेल करने की कोशिश करेंगे उनके लिक्विडिटीज ली जाएंगी। बाय साइड, ये इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब जब वो सारे उड़ जाएंगे सेलर्स, लोग बाय करने लगेंगे, मार्केट नीचे आएगी, बायर्स को और आएगी यहाँ पे जो बाय करने की कोशिश करेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी लेंगे, यानी स्ट्रक्चर के अंदर आएगी मार्केट। बायर्स को उड़ा दिया, अब यहाँ पे अब लोग सेलर बन गए, अब डबल टॉप वाले उस सेलर को उड़ाया जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली जाएगी, फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली जाएगी, फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली जाएगी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और ये है जी मार्केट मेकर बाय मॉडल, कि मार्केट मेकर्स ने इस तरह से अब बाइंग करनी होती है। इस बात को हम सिंपल ऐसे भी कह सकते थे कि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में चल रही है, एसपीटी मॉडल बनाती है, ऊपर जा रही है। वही बात है बस। सेल मॉडल, यही बात बेरिश केस में, कि ये है जी मार्केट मेकर सेल मॉडल। सही है। तो अब आप कहीं पे सुने मार्केट मेकर बाय मॉडल, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, बुलिश स्ट्रक्चर है। अगर आप सुने मार्केट मेकर सेल मॉडल, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है सेल स्ट्रक्चर। अगर आप एएमडी सुने तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस 1 2 3 को एएमडी कह रहे हैं। सही है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये वो है फैंसी टर्मिनोलॉजीज, जिनका बस, जिसको हम कहते हैं ना,
कि फैंसी मेकअप करके जो है ना, उन्हीं चीजों को दूसरी तरीके से बयान किया जाता है। अच्छा, ये बात मेरे ज़हन में कहाँ से आई थी कि समन वाज आस्किंग कि हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो है, हमें पता है कि यहाँ से बाय करना है, तो बीच में हम फिबोनाची क्यों अड़ा रहे हैं? यानी फर्ज करें हमें पता है, लेट्स से कोई सा ये, हमें पता है कि यार मार्केट ने बाय जाना है, हम यहाँ पे फिब लगाएं, फिब लगा के हम ये लेवल्स लगाएं, ठीक है, हम कहें कि फिब का लेवल है, यहाँ से बाय गई है। हमें जब पता जो है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का लेवल पड़ा है, एसबीटी मॉडल पड़ा है, ये वाला, यहाँ पे एसबीटी मॉडल बन के और मार्केट ने बाय जाना है, हम क्यों ये हरा रहे हैं बीच में? फिब को हटाएं जरा, अब ज्यादा क्लियर हो गया है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये मैंने बात आपको स्टार्ट में ही कही थी। ये जो फिबोनाची है ना, ये एक एडिशनल टूल है जो आप अपने, जैसे वो एक होता है ना, कोई प्लम्बर है, वो काम जब भी करता है ना, तो उसके पास तीन चार औजार होते हैं, उन्हीं से वो मेन काम करता है जिधर भी जाए। लेकिन उसने अपने टूल किट के अंदर ना इतने सारे औजार रखे होते हैं, इनका काम कोई नहीं होता, बस ऐसे ही जो है ना, उसे शौक होता है एक प्लम्बर को इतनी सारी चीजों को रखने का। ये टूल किट है आपकी फिबोनाची, इसको आप ना भी यूज करें, यू विल बी जस्ट फाइन। लेकिन अगर आप यूज करना चाहें तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सिखाना कि कैसे यूज करना है। देन इट्स अप टू यू, करना है या नहीं करना। आपको लगता है कि ये इट विल जस्ट मेक थिंग्स वर्स फॉर यू, तो बस छोड़ दें, बाकी चीजें हैं तो सही आपके पास जो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये हर एक के लिए नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है फिबोनाची यूज करना तो वेल एंड गुड, नहीं लगता ना करें, स्किप कर दे। लेकिन अब आपको पता है कि यूज कैसे करना है, ये आइडिया है, जितना पढ़ लिया है। करंट स्ट्रक्चर में अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर कंक्लूडिंग। करंट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है अभी मार्केट ने, ये आप देखें, ये इधर ब्रेक स्ट्रक्चर किया था, ये ऐसा, ये टेस्ट किया है, वेरिएशन वही वाला मॉडल, ये बेसिकली ये मॉडल 10 है, क्योंकि ये एफपीजी ना मिटिगेट कर दिया था पहले इसने लेवल से पहले। हम नीचे लिक्विडिटी चाहिए थी, क्लोज करके ऊपर गया, यहाँ से बाय था, अगेन ब्रेक स्ट्रक्चर किया। अब ये लेवल के ऊपर लेवल है, तो नेक्स्ट पीडीआर तक ये स्वीप करेगा, टू का ये नीचे मॉडल 9 ये स्वीप किया, क्लोजिंग ऊपर की, सी तक का टारगेट इसने हिट कर दिया। अब दोबारा अभी हमें नया ब्रेक स्ट्रक्चर चाहिए, ये अब हाई पड़ा है, ये टू का एरिया पड़ा है। अब मार्केट नया अगर ब्रेक स्ट्रक्चर करता है तो ठीक है, फिर दोबारा से बाइंग देखेंगे। ये एक दफा तो इसने यहाँ पे टारगेट 3 का हिट कर दिया हुआ है ना। अब ये रेंज कर रहा है, असल में ना आज बैंक हॉलीडे है, इस वजह से मार्केट एक ही जगह पे रुकी हुई है। तो अभी अगर ब्रेक और स्ट्रक्चर करेगा तो फिर कोर्स मॉडल बनाएगा तो आगे बुलिश, इसके नीचे दो कैंडल क्लोज करता है तो फिर नहीं, एमएसएस नहीं है ना, ये टू का एरिया, इसके नीचे दो कैंडल क्लोज करेगा तो एमएसएस होगा। तो बस अभी स्लो है, अभी नीचे साथ में H4 का भी स्ट्रक्चर पड़ा है, तो ये अगर ब्रेक करता है तो H4 का लेवल नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आए 5 मिनट में एमएसएस अगर बाय साइड पे खड़े तो फिर यहाँ से बायर हो जाएंगे। तो मार्केट बस सांस ले रही है, आज बैंक हॉलीडे है ना, तो ये फिर कल सही तरह से ना मूवमेंट करेगा। जी मुनीरुल आलम साहब, इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ना आपको बताता हूँ। तो चलो फिर अगली क्लास में टॉपिक को ना कंप्लीट करते हैं, तो फिर बाकी क्वेश्चंस वगैरह भी फिर देखते हैं अगली क्लास में कंप्लीट करके। तो ठीक है जी फिर, जी जी हमारे सब क्वेश्चन हम कर लेते हैं अगली क्लास के अंदर, जाजेब साहब आपके भी मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है जी।
All right, everyone. Have a great night ahead, and I'll see you in the next class.